चलो फिर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 2 एपिसोड 2 ऑफ मर्जर एंड एक्वेशन। ठीक है, अभी लेक्चर 1 में हमने क्या करा था, मास्टर एक मास्टर प्रॉब्लम करा था और एक कॉन्सेप्ट मैंने समझा था। ठीक है, तो मास्टर प्रॉब्लम करने के बाद आपको अभी ये सारे क्वेश्चन में जो आपको कराऊंगा ना इलस्ट्रेशन डिवाइड बहुत ही सिंपल लगेंगे। चलो देखते हैं हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिस वे में मैं करा रहा हूँ उसी वे में आप लोग साथ में करते जाइए। ठीक है, जैसे जैसे मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी देखते जाइए, क्योंकि फिर एक जैसे ही चैप्टर खत्म होगा वैसे मैं टेस्ट लूंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज में टेस्ट लूंगा, जैसे मैंने एचसीएमटी में किया था तो सेम वैसे मैं यहाँ पे भी करूंगा, मैंने ऑलरेडी बोल रखा है। तो जैसे ही चैप्टर मेरा खत्म हुआ मैं टेस्ट लूंगा, और जिसका टेस्ट मिस हो जाएगा, जिसने चैप्टर नहीं किया होगा उसका टेस्ट मिस हो जाएगा, तो उसके लिए वो बेनिफिट वो नहीं उठा पाएगा। तो इसके लिए साथ में आप अपलोड भी खत्म कीजिए, फिर मैं टेस्ट पे अनाउंस करूंगा चैप्टर खत्म होने के बाद कि अभी इसका टेस्ट होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपेयर करते जाइए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। चलो, कंपनी एक्स इज कंटेम्पलेटिंग द परचेस ऑफ कंपनी वाई। ठीक है, ये आपको मर्जर इक्वेशन के इलस्ट्रेशन में मिल जाएगा। ठीक है, मर्जर इक्वेशन के स्टडी मेथड में मिल जाएगा। कंपनी एक्स इज कंटेम्पलेटिंग द परचेस ऑफ कंपनी वाई। कंपनी एक्स क्या सोच रही है कि मुझे कंपनी वाई को खरीद लेना है। ठीक है, कंपनी एक्स हैज 3 लाख शेयर्स हैविंग अ मार्केट प्राइस ऑफ 30 पर शेयर। देखो, जो ना टेबुलर फॉर्म में दिया रहता है ना, वो तुमको पैराग्राफ फॉर्म में दिया, तो तुमको टेबल में बनाना है। सिंपल क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो उसको सोल्यूशन निकालने का कि हम उसको कितने इजी वे में बना पाए। ठीक है, तो उसके इजी वे में बना दो। एक्स कंपनी है और वाई कंपनी है। ठीक है, अभी जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको लिख लो यहाँ पे, क्योंकि ये इजी पड़ता है हमको। देखो, तो क्या बोला, कंपनी एक्स हैज 3 लाख शेयर्स हैविंग, उनका 3 लाख शेयर्स है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इसमें पता चल गया मुझे कि नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, इसके 3 लाख है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स के। और क्या बोल रहा है, मार्केट प्राइस ऑफ 30 रुपीज पर शेयर, तो इसका मार्केट प्राइस भी मुझे पता चल गया 30 रुपीज है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, वाई कंपनी वाई हैज 2 लाख शेयर्स सेलिंग एट 20 पर शेयर, तो वाई का क्या है, वाई का 2 लाख शेयर्स है और कितने रुपीज में बिक रहा है, 20 रुपीज में शेयर इसका बिक रहा है, मतलब मार्केट प्राइस इज 20 रुपीज। ठीक है, इतना समझ में आया। द ईपीएस अर्निंग पर शेयर, एक एक कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना कितना रुपया कमा रही है एक शेयर के पीछे, 4 रुपया। कौन, कंपनी एक्स एंड 2.25 कंपनी वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कंपनी एक्स का ईपीएस कितना, 4 रुपीज, तो ईपीएस मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये 4 रुपीज है एंड इसका 2.25 रुपीज है। ठीक है, इतना समझ में आया। मैंने कुछ इसमें समझने वाला क्या है, इसको टेबुलर फॉर्म में डाला मैंने। ठीक है, करेक्ट। अभी आगे देखो, मैनेजमेंट ऑफ बोथ कंपनीज आर डिस्कसिंग टू अल्टरनेटिव। ठीक है, दो दो अल्टरनेटिव बता रहे, प्रपोजल फॉर एक्सचेंज ऑफ शेयर्स एज इंडिकेटेड बिलो। ठीक है, अभी देखो, अभी से रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते, रिक्वायरमेंट क्या बोला, टू कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर आफ्टर मर्जर अंडर टू अल्टरनेटिव। बोल रहा है कि ईपीएस निकालो, लेकिन आफ्टर मर्जर, मर्ज होने के बाद ईपीएस निकालो, क्या होगा। अभी देखो, उधर पे मैंने जो मास्टर प्रॉब्लम करा उसमें मैंने क्या बताया, उसमें तो हम लोग सारी चीजें निकाल दी, आफ्टर मर्जर ईपीएस निकाला, आफ्टर मर्जर एमपीएस निकाला, फिर दोनों को गेन और लॉस हुआ वो निकाला। ठीक है, तो सारी चीजें हमने निकाल दी वहां पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज पूछा है कि ईपीएस बता दो, आफ्टर मर्जर क्या होगा। तो बोथ अल्टरनेटिव, दोनों अल्टरनेटिव, देखो दो अल्टरनेटिव दिया हुआ है। ठीक है, शेयर को एक्सचेंज करने का दो अल्टरनेटिव दिया हुआ है। और दूसरा क्या बोल रहा है, टू शो द इम्पैक्ट ऑफ ईपीएस फॉर द शेयर होल्डर ऑफ टू कंपनीज अंडर बोथ द अल्टरनेटिव। बोल रहा है कि दोनों को कंपनी को ईपीएस में बेनिफिट हुआ लॉस हुआ, वो नहीं, क्या इम्पैक्ट पड़ा वो बता दो। इम्पैक्ट पड़ना मतलब वही प्रॉफिट लॉस क्या हुआ वही बताने को बोल रहे हैं, तो सिंपल वही निकाल लेंगे हम लोग। चलो अभी देखो, पहला अल्टरनेटिव क्या बोल रहा है कि इन प्रोपोर्शन टू द रिलेटिव अर्निंग पर शेयर ऑफ टू कंपनीज। बोल रहा है कि पहले हम लोग जो शेयर बांटेंगे ना, मतलब उसको खरीदेंगे, तो देखो हम लोग क्या करते थे, नॉर्मली मार्केट प्राइस के बेसिस पे खरीद लेते थे उस कंपनी को कि तेरा टोटल वैल्यू बता। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस के बेसिस पे बांटना, मतलब शेयर उसको खरीदना। मतलब तुम्हारे तुम्हारा तुम्हारा कितना शेयर से टोटल, कितना शेयर से भाई, 2 लाख शेयर से तुम्हारा मार्केट में वैल्यू कितना है, देखो मार्केट प्राइस 20 रुपीज, तो टोटल तुम्हारी वैल्यू कितना होगी, 20 लाख, 2 लाख इंटू 20, 40 लाख होगा। ठीक है, तो हम उसको 40 लाख कंसिडरेशन देते थे। ठीक है, ऐसा करते थे मार्केट प्राइस के बेसिस पे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं, हमको ना प्रोपोर्शन क्या करो, टू द अल्टरनेट टू द रिलेटिव अर्निंग पर शेयर ऑफ द टू कंपनीज। बोल रहा है कि अर्निंग के बेसिस पे हमको बांटो। ठीक है, तो जो लोग का अर्निंग है उस बेसिस पे बांट देंगे। ठीक है, पहले मुझे ना पी रेशियो बता दो, दोनों का पी रेशियो बता दो। देखो पी रेशियो दिया नहीं, निकालना पड़ेगा, कैसे निकालते हैं, देखो ये ईपीएस कितना, अर्निंग पर शेयर 4 रुपीज है। ठीक है, और मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 30 रुपीज, तो कितना टाइम्स चल रहा है मार्केट प्राइस ईपीएस का, कितना टाइम्स है, तो 30 डिवाइड बाय 4, दैट इज 7.5 टाइम्स।
7.5 टाइम्स है ना, सिंपल। मैंने ये देखो, मैं फॉर्मूला उनका नहीं यहाँ पे डायरेक्ट करने का, ये 30 रुपीज चल रहा है, तो कितना रुपीज कितना टाइम से ये ईपीएस का मतलब तुमको 4 रुपया मिलेगा, ठीक है। 30 रुपया डाले, 30 रुपया तुम डालोगे, अगर इसका शेयर प्राइस खरीदोगे 30 रुपीज का एक, तो 4 रुपया तुमको मिलेगा। तो तुम कितना टाइम्स पैसा दे रहे हो, तुमको तो 4 रुपया कमाने के लिए तुम 30 रुपया दे रहे हो, मतलब कितना टाइम दे रहे हो, 7.5 टाइम्स दे रहे हो ना, 4 रुपया का 7.5 टाइम्स दे रहे हो, तो वही तुम्हारा मार्केट प्राइस आता है। इसे 4 इंटू 7.5 करोगे तो 4 इंटू 7.5 देखो 30 रुपीज आ गया ना। या तो तुमको फॉर्मुला था, फॉर्मुला लगा लो, देखो प्राइस अपॉन अर्निंग, ठीक है। कितना रुपीज दे रहे हो तुम, 30 रुपीज दे रहे हो, कितना अर्निंग कमा रहे हो, 4 रुपीज कमा रहे हो, तो ये निकाल लो 30 डिवाइड बाय 4, 7.5 आ गया ना, 7.5। तो ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे बताओ 20 डिवाइड बाय 2.25, यहाँ पे कितना है 8.88 आ गया, ठीक है। 8.88 इसका पी रेशियो आ गया, 2.25 का 8.88 टाइम्स इसका मार्केट में प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका पी रेशियो। यही होता है ना पी रेशियो का फॉर्मूला, मैं यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ अलग से सॉल्यूशन में। पी रेशियो देखो ऐसा निकालने का, 30 रुपीज कमाने के लिए, सॉरी 30 रुपीज दे के 4 रुपया कमा रहा हूँ मैं, तो 1 रुपया कमाने के लिए कितना पैसा दूँ, ऐसा सिंपल ना। 30 × 1 डिवाइड बाई 4, 30 × 1 डिवाइड बाई 4, ये हो गया प्राइस, ये हो गया अर्निंग, ये प्राइस अर्निंग, ठीक है। तो ये दोनों को कैलकुलेट करो, 30 डिवाइड 4 करो, 7.5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 20 रुपया दे के मैं 2.25 कमा रहा हूँ, तो 1 रुपया कमाने के लिए कितना, तो 20 × 1 डिवाइड बाई 2.25, ये आ गया तुम्हारा 8.88, ठीक है। ये आ गया 8.8, समझ गए, ऐसे निकालने का, सिंपल। चलो देखो पी रेशियो निकालना है। अब देखो आप क्या बोल रहे हैं, इन क्या करना है हमको, देखो टू अल्टरनेटिव दिया हुआ, एक्सचेंज ऑफ शेयर्स एज इंडिकेटेड बिलो। पहला क्या बोल रहा है, हम लोग क्या एक्सचेंज करेंगे, कौन किसको खरीद रहा है, कंपनी एक्स बोल रहा है कंपनी वाई को खरीदने को, तो कंपनी वाई का जो शेयर खरीदेंगे इन प्रोपोर्शन टू देयर अर्निंग्स। तो अर्निंग देखो, अर्निंग मतलब ये अर्निंग पर शेयर 4 और ये 2.25, तो ये क्या बोल रहा है कि मैं एक शेयर पे 4 रुपया कमाता हूँ, तो मैं एक शेयर पे 2.25 कमाता हूँ, ठीक है। तो मैं अपना कितना शेयर दूं तुमको, तो कैसे करोगे, ऐसे ही तो करोगे ना। तो देखो ये 4 रुपया कमाता है ना एक शेयर के पीछे, ये 2.25 कमाता है, तो कितना शेयर वो अपना देगा कि वो 2.25 के इक्वल हो, समझे। जैसे वहां पे मार्केट प्राइस देखो ना, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो मार्केट प्राइस के बेसिस पे कैसा बांटते थे, ये 30 रुपीज है इसका मार्केट प्राइस, इसका मार्केट प्राइस 20 रुपीज है। तो ये क्या बोलता है, तेरा शेयर का प्राइस 20 रुपीज है, मेरे शेयर का प्राइस 30 रुपीज है, तो मैं अपना कितना शेयर दूंगी तुम्हारे 20 रुपीज के इक्विवेलेंट हो। तो बोल रहा है कि मेरा तुम 30 देखो 20 डिवाइड बाई 30 करो, तो ये बोला तुम मेरा 0.66 शेयर बेचोगे ना, तो भी तुम 20 रुपीज कमा लोगे। तुम मार्केट में इसका एक शेयर बेचते हो तो 30 रुपया मिलता है, ठीक है। समझ लो ना, मेरे पास एक शेयर है किसी कंपनी का, मैं उसको बेच के 30 रुपया कमा लूंगा, ठीक है। तुम्हारे पास जो शेयर है वो तुम बेच के 20 रुपया कमाओगे, तो मैं अपना कितना शेयर तुमको दूं कि तुमको 20 रुपीज ही मिलना चाहिए सिर्फ, तो मैं पूरा एक शेयर थोड़ी ना दे दूंगा, तुम तो इससे 30 रुपया कमा लोगे ना। तो मुझे तुमको अगर 20 रुपया देना, तो मैं अपना एक शेयर तुमको दे दूंगा, नहीं ना, उस एक शेयर का मतलब 30 रुपया कितना दूंगा, उसका टुकड़ा दूंगा ना, कितना, तो 20 डिवाइड बाई 30 करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा 0.66। मैं अपना 0.66 शेयर बेचूंगा तो मेरा 30 रुपीज 20 रुपीज तुमको कंसिडरेशन पे आउट हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ये बोल रहा है अर्निंग के बेसिस पे बांटो, तो इसका अर्निंग 4, इसका अर्निंग 2.25, ठीक है। तो ये इसका अर्निंग का कितना टाइम से, देखो 2.25 डिवाइड बाय 4 करोगे, ये आ जाएगा 2.25 डिवाइड बाय 4, तो इसके शेयर के 0.5625। देखो ये एक शेयर के पीछे 4 रुपया कमाता है ना, देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ, ये एक शेयर के पीछे 4 रुपया कमाता है, देखो ना ये वाला कंपनी, ये वाला एक्स कंपनी एक शेयर के पीछे 4 रुपया कमाता है, एक शेयर के पीछे 4 रुपया कमाता है, ठीक है। एक शेयर के पीछे 4 रुपया कमाता है। और ये वाई कंपनी कितना, एक शेयर के पीछे 2.25 कमाता है, सिंपल इतना समझा, ये एक शेयर के पीछे 2.25 कमाता है। तो इसका कितना शेयर मैं लूं कि ये 2.25 कमाए, इक्वल टू मुझे इसको 2.25 देना है, ठीक है। इसके अर्निंग के रेशो में बांटना है। तो मैं एक शेयर के पीछे मैं एक शेयर के पीछे 4 रुपया कमाता हूँ, मुझे 2.25 कमाना है, देखो मुझे 2.25 कमाना है, तो कितना शेयर होना चाहिए मेरी कंपनी का, 2.25 डिवाइड बाय 4, 0.5625। तो देखो मेरी कंपनी में अगर किसी के पास 0.5625 शेयर होगा ना, तो वो 2.25 रुपीज कमा लेगा। देखो ये ना पॉइंट में इसीलिए तुमको झमेला लग रहा है। देखो सिंपल मैं ऐसा बता रहा हूँ, देखो किसी एक कंपनी के शेयर के पीछे अगर तुम 20 रुपया कमा रहे हो, 20 रुपया कमा रहे हो, ठीक है, तो उस कंपनी का कितना, और ये सामने वाली कंपनी एक शेयर के पीछे 10 रुपया कमा रही है, ठीक है। इसको मुझे ना अपना ऐसा इतना ही शेयर देना है कि वो 10 ही रुपया कमाए, ठीक है, मेरे शेयर के सामने 10 रुपया कमाए। तो कैसे कैसे अरेंजमेंट करोगे, देखो सिंपल मैं तुमको क्या बताऊँ, सिंपल समझो ना, सिंपल समझो। देखो
तुम्हारा एक फ्रेंड है, उसके पास ना समझ लो कोई एक वाई कंपनी का शेयर है, वो शेयर के पीछे वो 10 रुपए कमाता है, उसका अर्निंग 10 रुपए, ठीक है। तुम्हारे पास एक्स कंपनी का शेयर है, तुम उसके पीछे 20 रुपए कमाते हो, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, एक काम करना, तू ना मुझे अपने कंपनी का शेयर दे दे, लेकिन अर्निंग मेरे को उतना ही चाहिए जितना मैं 10 रुपए कमाता था ना, मुझे 10 रुपए कमाना है। तो तुम क्या करोगे, अपने शेयर, अपना एक शेयर उसको दे दोगे क्या? नहीं, एक शेयर थोड़ी ना दोगे। अगर एक शेयर दोगे तो 20 रुपए कमाएगा ना, एक्स में 20 रुपए मिल रहा था एक शेयर के पीछे अर्निंग। तो तुम उसको क्या बोलोगे, मेरा आधा शेयर ले ले तू, तो मतलब 0.5 शेयर ले ले। कैसे किया तुमने, उसका उसका कितना अर्निंग 10 है, तुम्हारा अर्निंग 20, तो 10/20 क्या ना 0.5 का रेशियो आ गया। तो मैं तुम अपने शेयर अपना आधा शेयर उसको दोगे, तो आधा शेयर दोगे तो 0.5 शेयर दोगे। तो अब उसके पास अगर एक्स कंपनी का आधा शेयर आ गया, तो एक शेयर के पीछे एक्स कंपनी 20 रुपए कमा के दे रहा है, तो आधा शेयर के पीछे कितना कमा के देगा, 10 रुपए कमा के देगा ना। सिंपल, उसका अर्निंग नहीं चेंज होना चाहिए, उसका अर्निंग सेम होना चाहिए, अर्निंग के रेशियो बांटने। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा दोस्त एक शेयर के पीछे 2.25 कमा रहा है, ठीक है, और तुम एक शेयर के पीछे 4 रुपए कमा रहे हो, तो उसको इतना शेयर दे दो अपने कंपनी का कि वो 2.25 कमाए, उससे ज्यादा ना कमाए, उससे ज्यादा तुम दोगे भी नहीं ना, उसको खरीदना है तो क्या करोगे तुम, तो तुम अपने कंपनी का ना 0.5625 शेयर दोगे, तो 2.25 के इक्विवेलेंट होगा। सिंपल स्वैप रेशियो ऐसे निकलता है। देखो, जिस कंपनी को खरीदना है उसका ले लो ईपीएस ऊपर, और जो कंपनी खरीद रही है उसका ईपीएस ले लो नीचे। ये कैसे आता है, ऐसे ही आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखो 2.25 इंटू 1/4, ठीक है, ये आ गया, तो ये आ गया तुम्हारा 0.5625, ठीक है, ये स्वैप रेशियो आ गया। अभी देखो, तुम अपने कंपनी का इतना शेयर दोगे उसको, एक शेयर के बदले अपना, उसके एक शेयर के बदले अपना कितना दोगे, 0.5625 शेयर दोगे, तो उसके कंपनी में टोटल शेयर कितने, देखो उसके कंपनी में टोटल शेयर कितने, कहाँ गए, ये देखो 2 लाख शेयर उसके कंपनी में, तो कितना शेयर दोगे उसको, 2 लाख इंटू 0.5625, तो कितना शेयर दोगे, इंटू 2 लाख, तो उसको अपने कंपनी के 1,12,500 शेयर दोगे। देखो अभी देखो मैं तुमको बताता हूँ, देखो 1,12,500 शेयर उसको मिले, ठीक है, तुम्हारे कंपनी के एक्स कंपनी के, ठीक है। तो तुम्हारे कंपनी में एक शेयर के पीछे कितना अर्निंग हो रहा है, देखो 4 रुपीज अर्निंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंटू 4 करो, कितना टोटल अर्निंग हो गया, इंटू 4, टोटल अर्निंग हो गया 4,50,000। और वो पहले अपनी वाली कंपनी में कितना अर्निंग कर रहा था, देखो उसके पास कितना शेयर था पहले वाली कंपनी में, वाई में 2 लाख शेयर था, कितना कमा रहा था, 2.25 कमा रहा था एक शेयर के पीछे, तो 2 लाख इंटू 2.25 करो, आया ना 4,50,000। यहाँ पे भी 2 लाख शेयर था और 2.25 कमा रहा था, तो ये भी तो 4,50,000 हो, तो अर्निंग में कोई चेंजेस वगैरह नहीं ना, तो इसको बोलते हैं अर्निंग के बेसिस पे बांटा। देखो यहाँ पे 4,50,000, वहाँ पे 4, तो इतना ही मैंने उसको शेयर दिया कि उसका अर्निंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो पहले वाले ने बोला था अर्निंग के रेशियो पे बांट दो, ठीक है, तो ये सब रफ वर्क है, मैं इसको कहाँ, चलो इसको यहाँ पे रहने दो, नीचे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये हो गया 4,50,000। अभी देखो पहला वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऐसा करने का, देखो सिंपल बता दूं कैसा करने का। जो भी इसका ईपीएस है, किसका, टारगेट लिमिटेड का ईपीएस है, ईपीएस ऑफ टारगेट लिमिटेड मतलब कौन होता है, वाई, जिसको हम लोग खरीद रहे हैं, मतलब वाई लिमिटेड, ठीक है, डिवाइड बाय ईपीएस ऑफ एक्वायरर, एक्वायरर मतलब एक्स लिमिटेड, ठीक है। कितना इसका 2.25, इसका 4 है। ये कैसे आया तुमको पता है, देखो एक शेयर के पीछे 4 रुपए कमाना, तो मुझे 2.25 कमाना है, तो कितना आएगा, ठीक है, वैसे करो 2.25 डिवाइड बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई से सब गेम होता है, ठीक है। 2.25 डिवाइड बाय 4, तो आगे 0.5625 शेयर, तो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड, कितना इश्यू करोगे, उसके कंपनी में 2 लाख शेयर थे, जिसको खरीद रहा हूँ, अपना एक शेयर दोगे, उसके एक शेयर की जगह अपना 0.5625 शेयर दोगे, तो नंबर ऑफ शेयर कितना दोगे, 1,12,500 आया था ना, 1,12,500 शेयर, यही पूछा था कि और भी कुछ पूछा था। कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर आफ्टर मर्जर, अब मैं अर्निंग पर शेयर निकालूंगा, तो पहला अल्टरनेटिव ना, अभी ये फर्स्ट अल्टरनेटिव के अंदर में मुझे पता चला कि इतना नंबर ऑफ शेयर देना है, ठीक है। तो अब मुझे पता, अब बताओ अर्निंग्स आफ्टर मर्जर अर्निंग बताओ मुझे कितना होगा। देखो दोनों कंपनी का अर्निंग ऐड हो जाएगा ना, तो ये कितना अर्निंग कर रही थी, देखो 4 रुपया कर रही थी और 3 लाख शेयर था, मतलब टोटल अर्निंग कितना था, 12 लाख। देखो एक्स का अर्निंग, एक्स का अर्निंग कितना था, 3 लाख शेयर था,
और एक के पीछे 4 रुपीज कमा रहा था। इसमें 2 लाख शेयर्स था, एक के पीछे 2.25 कमा रहा था। तो इसका अर्निंग दोनों का अर्निंग ऐड हो जाएगा। इसका अर्निंग है 12 लाख और इसका अर्निंग कितना था 2 लाख इंटू 2.25 4,50,000 था ना। तो देयरफॉर पोस्ट मर्जर अर्निंग कितना हो जाएगा, ये ऐड कर दो दोनों को, कितना हो जाएगा 16,50,000। ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, आफ्टर मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स कितने, एग्जिस्टिंग एक्स का कितना था 3 लाख शेयर्स था एग्जिस्टिंग, 3 लाख ये एग्जिस्टिंग है। और न्यू इश्यूड कितना गया, कितना इश्यू किया देखो यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड 1,12,500 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है। एक्स लिमिटेड ने और इश्यू किया वाई को खरीदने के लिए, कितना इश्यू किया 1,12,500 न्यू इश्यू। तो टोटल कितना हो गया 4,12,500। ये हो गया आफ्टर मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर। ठीक है। ऊपर लिखा है ठीक है, ये हो गया। तो मुझे ईपीएस निकालना है। ईपीएस मतलब क्या था, कितना अर्निंग होगा आफ्टर मर्जर पर शेयर। तो टोटल अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो हो गया पर शेयर अर्निंग। ठीक है। देखो ना 16,50,000 का अर्निंग हो रहा है आफ्टर मर्जर, दोनों को ऐड कर दिया तो देयरफॉर ईपीएस आफ्टर मर्जर 16,50,000 प्रॉफिट अर्निंग्स आफ्टर मर्जर, फॉर्मूला लिख देते नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर। ठीक है। ये सब बहुत टाइम पास होता है ये सब लिखने, अभी लिख दे रहा हूँ स्टार्ट में, बाद में मैं लिखूंगा नहीं, इतना टाइम शॉर्ट में ना फटाफट 16,50,000 डिवाइड बाय 4,12,500। ठीक है। ये देखो ईपीएस कितना हो गया 4 रुपीज हो गया। ठीक है। देखो ये कभी भी ना सेम ही आएगा, क्यों सेम आएगा मुझे बताओ, ईपीएस के बेसिस से तो बांटा है, ईपीएस चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है। देखो ये ईपीएस जो था ना, इसका पहले भी 4 रुपीज था और अभी भी 4 रुपीज रहेगा। आफ्टर में चेंज होगा ये एक्स का ईपीएस, क्योंकि ईपीएस के बेसिस पे तो बांटा है। ठीक है। तो ये आफ्टर मर्जर भी ईपीएस तुम्हारा वही है। ठीक है। अभी देखो, अभी ये तो फर्स्ट अल्टरनेटिव 1 के अंदर हुआ ना, फर्स्ट वाला कहाँ पे क्या बने, ये अल्टरनेटिव 1 के अंदर क्या बने। ठीक है। अल्टरनेटिव 1। ठीक है। अल्टरनेटिव 2 भी तो करना है, दो अल्टरनेटिव है ना। अल्टरनेटिव 2। ठीक है। अल्टरनेटिव टू में क्या बोल रहा है, चलो देखो 0.5 शेयर ऑफ कंपनी एक्स फॉर 1 शेयर ऑफ कंपनी वाई। क्या बोल रहा है कि मैं कंपनी एक्स का आधा शेयर तो 0.5 शेयर तो फॉर 1 शेयर ऑफ कंपनी वाई। कंपनी वाई तुम्हारे पास एक शेयर है, तो तुम्हारे एक शेयर के बदले में अपना कितना शेयर दूंगा, तुमको आधा शेयर दूंगा, 0.5 शेयर दूंगा। ठीक है। तो टोटल कितना शेयर इशू करेगा, देखो वाई के पास कितना शेयर है, वाई के पास 2 लाख शेयर है, ये अपना एक आधा शेयर देगा तुम्हारे एक शेयर के बदले, तो 2 लाख के बदले कितना शेयर देगा, 1 लाख शेयर देगा। ठीक है। देखो रेशियो पहले से दिया हुआ, तो इसमें कोई तकलीफ ही नहीं। 0.5 shares of H to be issued, ऐसा लिख दो, एग्जामिनर को कुछ आता होता नहीं, फॉर 1 shares of Y लिमिटेड। ठीक है। therefore number of shares to be issued, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा। इश्यूड कितना, Y का कितना शेयर है टोटल, Y के में 2 लाख शेयर थे। ठीक है। तो मुझे 2 लाख शेयर के सामने कितना शेयर्स देना पड़ेगा, अपना 0.5 शेयर दूंगा एक शेयर के बदले, तो 2 लाख के बदले कितना शेयर दोगे, 1 लाख शेयर दोगे वापस है। देयरफॉर अर्निंग तो सेम ही रहेगा ना, अर्निंग थोड़ी ना चेंज होगा आफ्टर मर्जर, तो आफ्टर मर्जर अर्निंग वही सेम टू सेम में कॉपी कर लूंगा यहाँ से। ठीक है। ऐसा ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं रहेगा एग्जाम, तो उसमें कोई हमारी गलती नहीं है। तो अर्निंग आफ्टर मर्जर यही रहेगा। ठीक है। और शेयर थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ना कॉपी करके थोड़ा मिटा दूंगा,
बताता हूँ मैं क्या बताऊँ। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यू आफ्टर मर्जर क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा ना, 1,12,500 की जगह क्या हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। देखो ना, नया 1,00,000 इश्यू किया ना, 1,00,000, ये देखो ना यहाँ पे 1,00,000 इश्यू किया, तो कितना हो जाएगा, 4,00,000। ठीक है, देयरफॉर ईपीएस आफ्टर मर्जर क्या हो जाएगा, 16,50,000 अर्निंग्स, इतना अर्निंग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर। ठीक है, अरे ईपीएस निकालने आता है ना, नहीं निकालने आता अब तक, जो देखो पहला लेक्चर बिना देखे अगर डायरेक्ट यहाँ पे जब मारे हो ना, तो सीधा सीधा चले जाओ फर्स्ट लेक्चर में और वहां पे देख के आओ पूरा, अदरवाइज तकलीफ हो जाएगा। ठीक है, वैसे तकलीफ नहीं होगा, लेकिन फिर भी चले जाओ ना, बात मानो ना मेरी। 4.125 हो गया और यहाँ पे 4 रुपीज होगा। ठीक है, यही पूछा था कि दोनों दोनों में ईपीएस बता दो, दोनों अल्टरनेटिव में कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर आफ्टर मर्जर अंडर टू अल्टरनेटिव। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव में मैंने निकाला ईपीएस दैट इज 4 रुपीज और सेकंड अल्टरनेटिव मैंने निकाला 4.125। ठीक है, अभी देखो अभी सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं थोड़ा डिफरेंट कलर से। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला कि हमको ये बताओ to show the impact of EPS for the shareholder of two companies under both the alternatives। both दोनों अल्टरनेटिव के अंदर बताओ कि दोनों शेयर होल्डर को एक्स लिमिटेड के और वाई लिमिटेड के अर्निंग में कोई डिफिकल्टी आ गया, कुछ मतलब उसको उनको इश्यू हो गया। तो चलो आज मैं बताता हूँ। देखो पहले ना एक्स कंपनी के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स कंपनी के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, अल्टरनेटिव 1 के अंदर अल्टरनेटिव एक्स एंड वाई, अल्टरनेटिव 1 में देखो बिफोर देखो एक्स का कितना शेयर था, एक्स का ईपीएस कितना था बिफोर, यहाँ पे देखो ये 4 रुपीज था बिफोर, तो इसको एक्स का ईपीएस 4 रुपीज था। आफ्टर क्या हुआ, आफ्टर भी 4 ही रुपीज हुआ अल्टरनेटिव 1 में। तो ये देखो ना अल्टरनेटिव 1 में 4 रुपीज है, तो कोई चेंजेस है क्या, नहीं कोई भी चेंजेस नहीं, तो नो इम्पैक्ट। ठीक है, अभी देखो y का बिफोर, y का तो इक्विवेलेंट ईपीएस निकालना पड़ेगा ना, ऐसे चेक नहीं कर सकते ना। देखो y का 2.25 था बिफोर, 2.25। ठीक है, आफ्टर देखो आफ्टर कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे देखो y का, देखो y को ना, y जब x में गया तो y को एक शेयर के बदले 0.5625 शेयर मिला। ठीक है, अपने एक शेयर के बदले 0.5625 मिला, मतलब ये 4 रुपया कमा रहे हैं ना, ये 0.5625 शेयर के सामने कमा रहे हैं। ठीक है, मैंने ना, मेरे पास एक शेयर था वायरा। ठीक है, मैंने अपना एक शेयर दे दिया एक्स लिमिटेड को, एक्स ने मुझे ना 0.5625 शेयर दिया और मेरे पास उतना शेयर था। ठीक है, उतना शेयर था और मैं ना टोटल एक शेयर के सामने 4 रुपया कमा रहा हूँ, मैं टोटल एक शेयर के सामने 4 रुपया कमा रहा हूँ, तो 0.5625 के सामने कितना कमा लूंगा, 0.5625 के सामने कितना कमा रहा हूँ, ऐसे दिखाओ, देखो ना 4 इंटू 0.5625 कितना 2.25 कमा रहा हूँ, तो 2.25 यहाँ पे आया। इक्विवेलेंट ईपीएस नहीं आता निकालना, तो डायरेक्ट ऐसे निकालो। देखो ये ईपीएस है आफ्टर मर्जर इनटू इसके ऊपर क्या कर दो, स्वैप रेशियो मल्टीप्लाई कर दो। स्वैप रेशियो क्या था, यही था 0.5625, तो 4 इंटू यही तो आएगा, ऐसे ही तो निकलता है, तो ये आ जाएगा। तो इधर पे भी नो इम्पैक्ट। सिंपल देखो, अगर ऐसा भी नहीं आता तो सिंपल ऐसा करने का, देखो सिंपल में बता दो, एकदम सिंपल। देखो बिफोर एंड आफ्टर करने का, कैसे करने का, बिफोर एंड आफ्टर। वाई के पास बिफोर आफ्टर कितना, बिफोर कितना शेयर था वाई के पास, 2 लाख शेयर था, वाई लिमिटेड गए। आफ्टर इसके पास एक्स का शेयर है 1,12,500। ठीक है, पहले 2 लाख शेयर के पीछे कितना कमा रहा था, ये देखो यहाँ पे 2.25 कमा रहा था ना, 2 लाख शेयर के पीछे, देखो यहाँ पे कहाँ गया, ये देखो 2 लाख शेयर के पीछे 2.25 कमा रहा था। यस, तो 2 लाख शेयर के पीछे 2.25 कमा रहा था, तो टोटल अर्निंग कितना हो रहा था, 2 लाख, ये 4,50,000। ठीक है, जब ये एक्स में गया तो एक्स वाले ने बोला पूरा थोड़ी ना देंगे, 2 लाख शेयर की जगह 2 लाख, नहीं, तो पूरा नहीं देंगे, तुम्हारा उतना वैल्यू नहीं है, हम 0.5625 देंगे शेयर। ठीक है, तो कितना शेयर तुमको देंगे, 1,12,500 ही शेयर देंगे। तो एक्स लिमिटेड में इसके पास 1,12,500 ही शेयर है एक्स लिमिटेड का, और एक्स लिमिटेड एक के सामने कितना अर्निंग दिया, 4 रुपीज का अर्निंग दिया। ठीक है, तो कितना हो गया, इस टोटल कितना कमा रहे अभी, 4,50,000 कमा रहे। तो देयर इज एनीथिंग चेंज्ड आफ्टर एंड बिफोर, नहीं कोई चेंज नहीं, तो वही सेम आया। ठीक है, नो इम्पैक्ट, समझ में आया। तो ऐसा कर सकते हो अल्टरनेटिव 1। अभी अल्टरनेटिव 2 के अंदर देखते हैं, अल्टरनेटिव 2। ठीक है, अल्टरनेटिव 2 में आता है, अभी आ जाओ, कौन सेम यही रहेगा, एक्स एंड वाई बिफोर
देखो बिफोर एक्स कितना कमा रहा था, 4 रुपया कमा रहा था। आफ्टर आफ्टर मर्जर एक्स का क्या हो गया, 4.125 हो गया। देखो 4.125 हो गया ना अल्टरनेटिव टू में, इधर देखो इधर अल्टरनेटिव टू था ना, अल्टरनेटिव में कितना हो गया ईपीएस 4.125 है, तो चेंज हो गया 4.125 हो गया। कितना चेंज हुआ, 4.125 माइनस 4 कितना होगा 0.125 चेंज होगा, ठीक है। इंटू 2 लाख शेयर्स थे तो कितना बेनिफिट हुआ, इंटू 2 लाख शेयर्स थे 25,000 का बेनिफिट होगा ये टोटल, ठीक है। वाई का देखो, वाई का पहले कितना अर्निंग था, 2.25 अर्निंग था, ठीक है। अभी देखो एक शेयर के सामने वाई वाई को अगर एक शेयर मिला होगा तो एक शेयर के सामने कितना कमा रहा है, 4.125 कमा रहा है, ठीक है। लेकिन वाई वाई को क्या हुआ, वाई ने अपना एक शेयर दिया था तो उसको कितना शेयर मिला था, एक्स से 0.5 शेयर ही मिला था ना, तो 0.5 के सामने कितना कमा रहा होगा, एक के सामने 4.125, तो 0.5 के सामने कितना कमा रहा होगा, 4.125 इंटू 0.5 2.0625 इतना ही कमा रहा होगा, 2.0625, तो इसको लॉस हुआ। देखो यहाँ पे 2.25 से कितना हो गया, 0.1875 का लॉस हुआ, इंटू 2 लाख शेयर्स का, सॉरी ए का कितना शेयर है, ए का 3 लाख शेयर्स है ना, यहाँ पे 3 लाख आएगा, ये 3 लाख चेंज करो यहाँ, इसका निकाल लेते हैं पहले, इसका 2 लाख ही शेयर है, इंटू 2 लाख 37,500 का इसको लॉस हो गया, ठीक है। इसको कितना प्रॉफिट हुआ, 3 लाख इंटू 0.125 37,500, ठीक है। अब देखो इसको y का अगर वैसे नहीं समझ में तो ऐसे निकालो, देखो y का मैं बताता हूँ दूसरा स्टाइल, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर कितना शेयर था, 2 लाख शेयर था, 2.25 कमा रहा था पर शेयर, तो 4,50,000 कमा रहा था। जब ये ए के साथ मिल गया तो ए में इसको कितना शेयर मिला, 2 लाख का आधा 1 लाख शेयर मिला ना, 0.5 रेशियो था ना सेकेंड वाला अल्टरनेटिव में, इंटू 4.125 कमाए लो, तो 1 लाख इंटू 4.125 4,12,500, तो कितना लॉस होगा देखो ना, पहले 4.5 लाख और 4,12,500, तो लॉस बताओ ना, माइनस 4,50,000 कितना 37,500, जो कि हमारे ऊपर आ रहा था, यही आ रहा था ना ऊपर भी 37,500। समझ में आ गया, समझ में आ गया पक्का। चलो यही पूछा था और कुछ नहीं पूछा था, चेक करने का, चेक करने का तुम लोग, चलो मैं चेक कराता हूँ। स्टेशन क्या करो, चेक करेंगे, भरोसा नहीं है क्या, देखो सेकंड वाला क्वेश्चन था ना, यही था ना, इम्पैक्ट देखो, इम्पैक्ट ऑफ शेयर होल्डर, देखो सेकंड फर्स्ट वाले अल्टरनेटिव, सेकंड वाले अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं, देखो 0.125 का इन लोगों को प्रॉफिट हुआ और ये लोग को लॉस हुआ 0.1875 का, ये आएगा ना, इसको इंटू 3 लाख करो तो आ जाएगा टोटल, इंटू 2 लाख करो तो आ जाएगा टोटल, ठीक है। और देखो नो इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ 2.25 ठीक है, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, बस यही था और तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैच हो गया आंसर, ये हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन फिनिश। अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं, illustration। एक सेकंड, थोड़ा सा सिस्टम वैल्यू बता, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, करें इलस्ट्रेशन नंबर 3। सर आप तो बहुत
लंबा खींच लिया इलस्ट्रेशन नंबर 2 को। क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, तो अच्छे से बताना पड़ता है। पहला क्वेश्चन, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे माहिर बनना। कुछ लोग क्या आईपीसीसी पढ़ के, इंटर पढ़ के डायरेक्ट मर्जर इक्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो बताना पड़ता है अच्छे से, डीप में बताना पड़ता है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो तकलीफ हो जाएगा, और मैं ऐसा चाहता नहीं। चलो आज इलस्ट्रेशन नंबर 3 करते, ठीक है, अच्छे से करेंगे। अभी तक सर कैसे कर रहे थे, अच्छे से कर रहे थे। चलो देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड इज स्टडिंग द पॉसिबल एक्वेशन ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड बोल रहा है कि मैं ना कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या, एक्वेशन ऑफ बी लिमिटेड के खरीदने के लिए, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको पढ़ाते हैं। बाय वे ऑफ मर्जर, ठीक है, मर्जर करना चाहते हैं। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल, क्या डेटा दिया हुआ, आफ्टर टैक्स अर्निंग दिया हुआ। क्या ए लिमिटेड का 10 लाख रुपीज है अर्निंग, और इसका अर्निंग है 3 लाख रुपीज बी का, ठीक है। ए बी को उठाने वाला है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जिसका 2 लाख इक्विटी शेयर, इसका 50,000 इक्विटी शेयर है, ठीक है। मार्केट प्राइस दिया हुआ दोनों का 75 एंड 60। अभी मुझे देखो ईपीएस की कमी खिल रही है, तो मुझे ईपीएस बता दो फटाफट, ईपीएस बता दो। ईपीएस किसका, ए का एंड बी का, कैसे निकालोगे सर, आपको निकालने आता है ना, हाँ मेरे को आता है, तुम लोग बताओ। चलो देखो, आफ्टर टैक्स अर्निंग कितना, 10 लाख रुपया कमा रहा है, ठीक है, टोटल अर्निंग 10 लाख रुपया। अरे यार, टोटल अर्निंग इज 10 लाख रुपीज। कितने शेयर्स के पीछे, 2 लाख शेयर्स के पीछे, तो एक शेयर के पीछे कितना, दिस इज 5 रुपीज 5, ठीक है। अभी बी का ईपीएस बताओ, 3 लाख रुपया कमा रहा है 50,000 शेयर के पीछे, तो टोटल एक शेयर के पीछे कितना कमा रहा है, 3 लाख डिवाइड बाय 50,000, तो एक शेयर के पीछे ₹6, ठीक है। ईपीएस मैंने निकाल लिया, खत्म, सिंपल। एमपीएस दिया हुआ है, एमपीएस मार्केट प्राइस दिया हुआ, चलो लिख लो, 75 एंड 60 दिया हुआ है, 75 एंड ₹60, ठीक है। मुझे पी रेशियो भी बता दो, पी रेशियो अभी देखते हैं, माहिर हो जानी चाहिए आप लोग पी रेशियो निकालने में। कैसे निकलता है, दिस इज 5 रुपीज, दिस इज 75, तो हाउ मच टाइम, कितने टाइम से, देखो ना ऐसा 75 रुपीज डालो, 5 रुपया कमाओगे तो 1 रुपया कमाने के लिए कितना, बराबर ना, 75 डिवाइड बाय 5, करो 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 15, तो पी आ गया 15 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे देखो 60 रुपीज डालो 6 रुपया कमाओ, तो कितना टाइम्स, 60 रुपीज डालो 6 रुपया कमाओ, ठीक है। 6 रुपीज का अर्निंग, तो 1 रुपया अर्निंग के लिए कितना रुपया डालू मैं, इंटू 6 डिवाइड बाय, देखो जिसके पास पैसा कम होता है ना, वो ऐसे ही बात करता है, ऐसे बोल देगा ना कि देखो भाई तुमको 6 रुपीज कमाना है तो 60 रुपीज दो, मैंने नहीं, मुझे 1 रुपया कमाने का, तो बताओ कितना रुपीज दोगे, 10 टाइम्स, 10 रुपीज दोगे, ठीक है। 10 रुपीज दे दो, ये हो जाएगा, सिंपल। पी रेशियो मैंने निकाल लिया। चलो अभी आज क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो, इफ द मर्जर गोज थ्रू बाय एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर्स हम लोग देंगे, मर्जर करने वाले, हम अपना शेयर्स उसको देंगे और उसको खरीद लेंगे, ठीक है। एंड एक्सचेंज रेशियो क्या बोल रहा है, इज सेट अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट प्राइस, व्हाट इज द न्यू अर्निंग पर शेयर ऑफ ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड का न्यू अर्निंग क्या होगा आफ्टर मर्जर, मतलब आफ्टर मर्जर ईपीएस पूछ रहा है, अर्निंग मतलब वही ना, ईपीएस पूछ रहा है, सिंपल। करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे ये लोग को क्या करने का, सेट करने का, क्या, एक्सचेंज रेशियो सेट करने का मार्केट प्राइस के बेसिस पे, तो वही सिंपल, ये तो एकदम सिंपल है, मार्केट प्राइस के बेसिस पे सेट करने का, ठीक है। तो मार्केट प्राइस इसका कितना है, देखो इसका मार्केट प्राइस बी लिमिटेड का 60 रुपीज है, देखो बी लिमिटेड का मार्केट प्राइस 60 रुपीज है एक शेयर का, ठीक है। और ए लिमिटेड का मार्केट प्राइस 75 रुपीज है, ए लिमिटेड का मार्केट प्राइस 75 रुपीज है, ठीक है। तो बी लिमिटेड को मुझे खरीदना है, तो मैं ए लिमिटेड अपना कितना शेयर दूं उसको, बी को, ये देखो बी है, ये ए है, ठीक है। तो मुझे ना ए बोलता है मुझे बी मुझे तुझे खरीदना है, ठीक है। तो तेरे शेयर का वैल्यू 60 रुपीज और मेरे शेयर का वैल्यू 75 रुपीज है, तो तेरे एक शेयर के लिए मैं अपना कितना शेयर दूं, तो बी बोलता है देख 60 डिवाइड बाय 75, कितना शेयर देगा, 60 डिवाइड बाय 75, तो ए भाई अपना 0.8 शेयर दे दे। तो ए का अगर तुम्हारे पास 0.8 शेयर भी होगा ना, 0.8 शेयर, तो उसको बेच के तुमको 60 रुपीज मिल जाएगा, ठीक है। कैसे, एक शेयर बेचोगे तो 75 रुपीज मिलेगा, 0.8 शेयर बेचोगे तो 60 रुपीज मिलेगा, ठीक है। एक शेयर का वो 75, तो 0.8 शेयर का कितना, 60 रुपीज, ठीक है, सिंपल। तो 60 रुपीज उसको मिलेगा, यही तुम्हारा एक्सचेंज रेशियो हो गया, यही तुम्हारा एक्सचेंज रेशियो हो गया, यही तुम्हारा स्वैप रेशियो हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्वैप रेशियो, इसी को बोलते हैं स्वैप रेशियो। और डायरेक्ट निकालने का नंबर ऑफ शेयर्स तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, देखो बी लिमिटेड का मार्केट प्राइस 60 रुपीज है, बी लिमिटेड का टोटल वैल्यू कितना है, टोटल बी लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर्स कितना है बताओ, 50,000 शेयर है, ठीक है। तो बी लिमिटेड को खरीदने का तो टोटल इतना पैसा दे दो, 50,000 डिवाइड इंटू 60, कितना दे दो, 30 लाख दे दो, ठीक है। और एक शेयर में अपना कितना है, मेरा वैल्यू एक शेयर का 75, तो मैं अपना टोटल शेयर कितना दूंगा डिवाइड बाय 75, कितना 40,000, ठीक है। इतना मैं अपना नंबर ऑफ शेयर दूंगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकता हूँ। और 0.8 का रेशियो निकाल दिया, तो स्वैप रेशियो, तो एक शेयर के सामने मैं अपना 0.8 शेयर दूंगा, तो 50,000 शेयर के सामने कितना दूंगा, देखो मैं दोनों ही बताते चल रहा हूँ, किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो दूसरा वाला मत सुनो। 50,000 इंटू 8.8, ठीक है, 40,000 शेयर टू बी इश्यूड, ठीक है। तो देयरफॉर
अर्निंग आफ्टर मर्जर क्या हो जाएगा, अर्निंग आफ्टर मर्जर बताओ, ठीक है, कितना कितना, कौन कौन, दो कंपनी है, ए एंड बी है, ए और बी, ए का अर्निंग बताओ मुझे, ए का अर्निंग बताओ, ए का अर्निंग कितना है, देखो यहाँ पे दिया हुआ 10 लाख और इसका अर्निंग 3 लाख है, तो दोनों का अर्निंग ऐड कर दो, 10 lakhs, इसका अर्निंग 3 lakhs, तो अर्निंग आफ्टर मर्जर कितना हो जाएगा 30 lakhs। और क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, ए के अंदर सबके अंदर सब घुस जाएंगे ना, तो ए का एग्जिस्टिंग कितना है, ए का एग्जिस्टिंग कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 2 लाख है, ए का 2 लाख, 2 लाख एग्जिस्टिंग है, नया कितना इशू किया, नया इशू किया ना 40,000 शेयर इशू किया, 40,000 शेयर इशू किया, किसको खरीदने के लिए, सामने वाले को, ये इश्यूड, न्यू इश्यूड, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 2,40,000, तो टोटल अर्निंग कितना और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना, तो कितना आ जाएगा ईपीएस, देयरफॉर ईपीएस आफ्टर मर्जर 13 lakhs, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, अभी आप लोग मांगे हो फॉर्मूला के, 13 लाख डिवाइड बाय फॉर्मूला बना हो अभी, डिवाइड बाय 2,40,000, ये 5.41666, तो 5.42 लिख दूं, ठीक है 5.42, ठीक है, ईपीएस आफ्टर मर्जर हो गया 5.42। नेक्स्ट क्या पूछा, बी लिमिटेड वांट्स टू बी श्योर दैट इट्स अर्निंग पर शेयर इज नॉट डिमिनिश्ड बाय द मर्जर, व्हाट एक्सचेंज रेशियो इज रिलेवेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। बोल रहा है कि मेरा ना, बी लिमिटेड बोलता है ना, मेरा ना अर्निंग नहीं गिरना चाहिए, मेरा अर्निंग गिरना नहीं चाहिए, तो ठीक है ना, तुम्हारा अर्निंग नहीं गिरना चाहिए तो तुमको अर्निंग के बेसिस पे बांट देंगे, जैसा अर्लियर वाले क्वेश्चन में किए थे, ठीक है, अर्लियर वाले क्वेश्चन में अर्निंग के बेसिस पे बांटे थे तो अर्निंग नहीं चेंज हुआ था, देखो ना फर्स्ट स्टैंडर्ड में अर्निंग के बेसिस पे बांटे थे ना मेरे दोस्त, ये देखो यहाँ पे कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर आफ्टर मर्जर टू अल्टरनेटिव, पहले का अर्निंग क्या था, इन प्रोपोर्शन टू द रिलेटिव टू अर्निंग, तो अर्निंग के बेसिस पे अगर बांटे थे, मतलब ईपीएस के बेसिस पे हम लोग बांटे थे अल्टरनेटिव वन में, तो कोई इंपैक्ट हुआ था क्या, देखो नो इंपैक्ट हुआ था, कोई इंपैक्ट नहीं होता, ईपीएस सेम ही रहता, अल्टरनेटिव वन में देखो कोई चेंजेस नहीं होता, नो इंपैक्ट होता, ठीक है, तो अगर तुम अर्निंग के बेसिस पे बांटो तो अर्निंग में नो चेंज, उसने क्या बोला अर्निंग में नो चेंज, तो अर्निंग के बेसिस पे बांट दो ना, सिंपल बात खत्म, बात खत्म करो बात, तो अर्निंग के बेसिस बांट दो, सर कैसे बांटते अर्निंग के बेसिस पे, तो देखो मैं बताता हूँ, देखो इसका अर्निंग कितना है, इसका अर्निंग 6 रुपीज है, इसका अर्निंग क्या, अर्निंग मतलब ईपीएस, इसका अर्निंग कितना है पर शेयर 6 रुपीज है, इसका अर्निंग कितना है 5 रुपीज है, तो 6 डिवाइड बाय 5 ये रेशियो होगा, ठीक है, देखो मैं फिर भी ऐसे बताता हूँ, इसका अर्निंग है एक शेयर के पीछे 5 रुपए, इसका अर्निंग एक शेयर के पीछे 100 रुपए, ठीक है, तो ये क्या बोलता है, भाई तू तो एक शेयर के पीछे 5 रुपए कमाता है और मैं एक शेयर के पीछे 6 रुपए कमाता हूँ, मैं कौन, बी लिमिटेड, और बी लिमिटेड को खरीद रहे हैं ना, तो उसको हम लोग इतना शेयर देंगे ना कि हमारे कंपनी में ना वो एक शेयर के सामने ना 6 रुपया कमाएगा, ठीक है, तो क्या क्या करें हम लोग, देखो हमारा कंपनी तो एक शेयर के पीछे 5 रुपया कमा के देता है, तो तुम क्या करोगे, तुम उसको इतना शेयर दे दो कि 6 रुपया का इक्विवेलेंट हो, तो कितना दो, देखो 6 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा 1.2, ठीक है, देखो तुम ना उसको 1.2 शेयर दे दो अपने कंपनी का, देखो ऐसे सिंपल निकाल सकते, एक शेयर के सामने मेरा कंपनी 5 रुपया कमा के देता है, लेकिन वो भाई को 6 रुपया चाहिए, तो मैं कितना शेयर दूं उसको अपने कंपनी का, देखो 6 into 1 डिवाइड बाय 5, 1.2 शेयर दे दो, यही तो है शेयर प्राइस, क्या क्या 6 into 1 डिवाइड बाय 5, यही तो मैंने क्या यहाँ पे देखो ना इंग्लिश में, ठीक है, यही तो क्या 6 डिवाइड बाय 5, ये तो शेयर प्राइस है, इसी को बोलते हैं शेयर रेशियो। अब शेयर प्राइस का फॉर्मूला याद कर लो, जो करना है वो कर लो, 6 क्या था, टारगेट लिमिटेड का ईपीएस, तो ये तो मैं ऊपर फॉर्मूला में लिखा था, ईपीएस ऑफ टारगेट लिमिटेड, टारगेट मतलब जिसको खरीद रहे, और ईपीएस ऑफ नीचे क्या है 5 क्या है, ईपीएस ऑफ क्या है एक्वायरर लिमिटेड, ठीक है, तो वही करना है, वही हो गया, ठीक है, ए एंड बी है ना, तो ए एंड बी टारगेट लिमिटेड मतलब बी लिमिटेड है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, तो ये मेरा अर्निंग में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, तो देख लो, तो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड कितना 1.2 देंगे, एक शेयर के बदले उसको 1.2 शेयर अपना देंगे, ठीक है, उसमें बी लिमिटेड का शेयर्स कितना है 50,000 है ना, तो एक शेयर को 1.2 शेयर दो अपना, तो 50,000 शेयर्स के सामने कितना शेयर दोगे इंटू 1.2, 60,000 शेयर्स तुमको देना पड़ेगा उसको अपने, ठीक है। अब देखो अर्निंग में कोई चेंजेस हुआ क्या, नहीं चेंज हुआ, देखो मैं बताता हूँ इम्पैक्ट बताता हूँ, इम्पैक्ट नो इम्पैक्ट रहेगा, देखो बिफोर और एंड आफ्टर करके देखता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर बी लिमिटेड के पास कितना शेयर था 40,000 शेयर था, ठीक है, वो कितना कमाता था, देखो बी लिमिटेड के पास सॉरी 50,000 शेयर था ना यार, चेंज हो जाएगा, ये 50,000 शेयर आएगा ना, हाँ 50,000 शेयर था, तो बी लिमिटेड के पास 50,000 शेयर था, और पर शेयर वो कितना कमाता था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी लिमिटेड पर शेयर कितना कमाता था 6 रुपया कमाता था, मतलब टोटल 3 लाख कमाता था, 6 रुपया कमाता था, टोटल 3 lakhs कमाता था, ठीक है, और आफ्टर ए लिमिटेड में जब हो गया तो 50,000 शेयर कितना शेयर उसको मिला ए लिमिटेड का 60,000 शेयर,
और आफ्टर मर्जर ए लिमिटेड का ईपीएस कितना होगा, ईपीएस आफ्टर मर्जर वो तो हमने निकाला नहीं। आप देखो नंबर शेयर 60,000 है ना, तो अभी यहाँ पे देखो यहीं पे साइड में निकाल लेता हूँ मैं ईपीएस आफ्टर मर्जर। आफ्टर मर्जर क्या होगा, अर्निंग तो सेम ही रहेगा ना, अर्निंग तो 13 लाख का 13 लाख ही रहेगा, दोनों का अर्निंग मिला के चेंज थोड़ी ना होगा। और नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, पहले कितना शेयर था ए लिमिटेड में, ए लिमिटेड में पहले 10 लाख शेयर, नहीं सॉरी 2 लाख शेयर था ना, इधर देखो 2 लाख शेयर था और एग्जिस्टिंग 2 लाख शेयर था, और नया कितना इश्यू किया, ये अर्निंग नहीं गिरेगा उस हिसाब से कितना शेयर इश्यू किया, 60,000 शेयर इश्यू किया, तो टोटल 13 लाख डिवाइड बाय 2,60,000, तो ये करो 13 लाख डिवाइड बाय 2,60,000 कितना है, 5 रुपए, अर्निंग चेंज नहीं था 5 रुपए है, ठीक है। तो देखो 61 शेयर से हमने 5 रुपया कमा रहे हैं, तो कितना कमा रहे हैं, 3 लाख ही कमा रहे हैं ना। सर एक सेम कैसे आता है, अरे सेम आएगा ना भाई, तुमने क्या किया, तुम एक शेयर के सामने 5 रुपया कमाते थे, ए लिमिटेड जी, ए लिमिटेड एक शेयर के सामने 5 रुपया कमाता था, ठीक है, और बी लिमिटेड एक शेयर के सामने 6 रुपया कमाता था। बी लिमिटेड अचानक आकर तुमको बोला कि आफ्टर मर्जर मेरा अर्निंग नहीं गिरना चाहिए, तो मैं तो टेंशन में आ गया भाई, मेरा तो एक शेयर 5 रुपया कमा के देता है, तो मुझे उसको कितना शेयर देना चाहिए, तो जब मेरा एक शेयर 5 रुपया कमा के देता है उसको 6 रुपया का अर्निंग चाहिए, ठीक है, उसका अर्निंग शुड नॉट बी डिमिनिश, ठीक है, उसको 6 रुपया कमाने का, तो 6 रुपीज उसको कमाने का, तो मैं अपने कंपनी का 1.2 शेयर दे देता हूँ ना, सिंपल बात ही खत्म हो गई। तो मैं अपने कंपनी को उसको जब 1.2 शेयर दे दूंगा, तो 1.2 इंटू 5 रुपीज में कमा रहा हूँ, तो उसके बाद जब 1.2 शेयर रहेगा तो वो ऑलरेडी 6 रुपीज कमा लेगा, 1.2 इंटू 5, ठीक है। तो मैं इसको टोटल शेयर कितना दूं, उसके पास 50,000 शेयर है, तो मुझे उसको खरीदने के लिए अपने कंपनी का 1.2 शेयर एक शेयर के बदले देना पड़ेगा, तो 50,000 शेयर के सामने कितना शेयर दोगे, 60,000 शेयर दो, ठीक है। और आफ्टर मर्जर ईपीएस तुम्हारा चेंज नहीं होगा, जो तुम्हारा बिफोर था वो तुम्हारा आफ्टर भी रहेगा। देखो बिफोर में तुम्हारा 5 रुपीज था, ये देखो यहाँ पे 5 रुपीज था, और आफ्टर भी तुम्हारा 5 रुपीज रहेगा, क्यों, क्योंकि तुमने ईपीएस के बेसिस पे बांटा, तुम्हारा ईपीएस चेंज ही नहीं होगा फिर कभी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आफ्टर मर्जर ईपीएस। अब देखो अब जब बी लिमिटेड वाला बोलेगा ना, बी लिमिटेड वाला बोलेगा मैं तो 5 रुपया कमा रहा हूँ, तो ए लिमिटेड वाला बोलेगा ना भाई तेरे एक शेयर के सामने मैंने तुमको 1.2 शेयर दिया, तो टोटल अर्निंग देखो तुम्हारा 5 रुपया नहीं है, 1.2 शेयर के सामने तुम 6 रुपया कमा रहे हो, तुम पहले भी 6 रुपया कमा रहे थे, ये इसके लिए तो सेम है, 3 लाख एंड 3 लाख, देखो ना इसको 60,000 शेयर मिला 50,000 शेयर की जगह, समझ रहे हैं ना, 50,000 इंटू 1.2 तो 60,000 शेयर्स मिला इसको, यहाँ पे देखो यहाँ पे 60,000 शेयर्स मिला, और ईपीएस 5 रुपीज आफ्टर मर्जर भी, 3 लाख अर्निंग 3 लाख अर्निंग, तो अर्निंग शुड नॉट बी डिमिनिश, उसका फुलफिल हो गया डिमांड, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। समझ में आया क्या, समझ में पक्का समझ में आया, 1 मिनट का पानी पी लेते हैं फिर आगे करते हैं। मेन एग्जाम में ये पूछता अर्निंग शुड नॉट बी डिमिनिश, किसी को नहीं समझ में आता, तो अर्निंग जब नहीं गिरता ना तो ईपीएस के बेसिस पे रेशियो में बांट दो, ईपीएस के रेशियो में बांटो सिंपल, और ईपीएस के रेशियो में बांटोगे कैसे, जिसको खरीद रहे उसका ईपीएस ऊपर, जो खरीद रहा है उसका ईपीएस नीचे, ठीक है। ऐसा रट्टा मत मारा करो यार, मैं सब ज्यादा भी नहीं ऐसे रट्टा नहीं मत, कॉन्सेप्ट देख लो समझ में आया, पूरा रीचेक भी तो करा रहा हूँ ना, बिफोर और आफ्टर कोई इम्पैक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो यही तो चाहता था, मेरा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, मेरा डिमिनिश नहीं होना चाहिए, नहीं डिमिनिश हो रहा है, टेंशन क्यों ले रहा, नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करो, नहीं तो मेरे को नहीं समझ में आया कि तुमको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, समझा। चलो इलस्ट्रेशन अभी जितना करा है वो अपना रिलेवेंट इलस्ट्रेशन था, जो बाकी है वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। अभी टीवाई के करते हैं, जो चीज पढ़े उससे रिलेटेड चीजें कराओ ना, कि उससे उससे मतलब कुछ अलग ही करा दो, नहीं ना। देखो मैं अगर एक ही चीज 10 बार कराऊंगा ना तो तुम मास्टर बन जाओगे, और मैं ऐसा नहीं तुम्हारे ऊपर खोल दूं, तुम करो, मैं करवाता हूँ ना, फिर तुमको ना एग्जाम लूंगा ना, टेस्ट लूंगा ना, तब तुम्हारा करने का बारी होगा, तो तुम करना बैठ के लिख के, फिर मैं चेक करूंगा, वो बताऊंगा तुम लोग मार्क्स कितना है बताऊंगा फिर। चलो सॉल्यूशन नंबर 3, हम टीवाईके पे आ गए, हाँ ये टेस्ट योर नॉलेज है दोस्त, टेस्ट योर नॉलेज, वो तो ऐसे एग्जाम में करता है, यहाँ पे भी करता है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, चलो पढ़ लेते क्या बोल रहे हैं। एमके लिमिटेड इज कंसिडरिंग एक्वायरिंग एनएल लिमिटेड, एमके लिमिटेड क्या बोलते हैं, मुझे ना एनएल लिमिटेड को खरीदने का, मुझे तुमको खरीदने का, ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है दोनों का, ये मेरे को तो सेम क्वेश्चन लग रहा है अभी जो हमने किया। चलो इक्विटी शेयर्स नंबर ऑफ दिया और मार्केट वैल्यू दिया है दोनों का, ठीक है।
exchange of equity shares for acquisition is based on current market value as above। ठीक है, क्या बोल रहा है, मार्केट वैल्यू पे बांटने का। ठीक है, देयर इज नो सिनर्जी एडवांटेज अवेलेबल। बोल रहा है कोई सिनर्जी इफेक्ट नहीं। सिनर्जी इफेक्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो सिनर्जी इफेक्ट मतलब क्या होता है, समझ लो। एक दोनों कंपनी मिल गई, ठीक है, दोनों कंपनी के मिलने से वो अलग से उन लोगों को बेनिफिट हुआ। मतलब क्या बेनिफिट हुआ, हो सकता है कुछ भी बेनिफिट, कॉस्ट गिर गया, ठीक है, कुछ भी अलग से बेनिफिट हुआ दोनों के मिलने की वजह से। ठीक है, दोनों के एक्सपर्टीज के मिलने की वजह से उन लोगों को जो भी बेनिफिट हुआ, तो अलग से जो बेनिफिट होता है ना, जैसे 5-10 लाख का अलग से बेनिफिट होगा, 20 लाख का 30 लाख का अलग से बेनिफिट होगा। ठीक है, प्रोसेस दोनों का मतलब प्रोसेस में तो दोनों का सेम था। ठीक है, तो उस ओलो को ज्यादा उतना तामझाम नहीं करना पड़ा। तो वैसे बेनिफिट मॉनेटरी बेनिफिट बताता है, तो टोटल अमाउंट में उसको बेनिफिट हुआ अलग से, तो उसको बोलते हैं सिनर्जी बेनिफिट। समझ लो 20 लाख का बेनिफिट हुआ, 5 लाख का बेनिफिट हुआ, 30 लाख का बेनिफिट, जो भी बेनिफिट हुआ। तो देखो ना, कस्टमर इनके कस्टमर और इनके कस्टमर अलग अलग थे। ठीक है, दोनों के मिलने के बाद दोनों के कस्टमर, दोनों के इसके भी कस्टमर इसके पास आ गए ना, और इसके कस्टमर भी इसके पास आ गए, तो दोनों को बेनिफिट हो गया। इनका प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट एक सेम कस्टमर को जाने लगा, मतलब दोनों के कस्टमर को जाने लगा। तो ऐसा उन लोगों को सिनर्जी बेनिफिट होता है कि उसका कॉस्ट बच गया, एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट बच गया। तो ये सब सिनर्जी बेनिफिट मॉनेटरी टर्म्स में देखते हैं कि उसका मॉनेटरी वैल्यू कितना है, तो वो अलग से ऐड करते हैं कि अगर समझो मैं ये जो निकालता हूँ ना बार बार, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, आफ्टर मर्जर अर्निंग निकालता हूँ ना, तो अगर सिनर्जी बेनिफिट होगा तो दोनों का अर्निंग का ऐड होगा, प्लस सिनर्जी बेनिफिट भी ऐड हो जाएगा। वो अभी तक मिला नहीं था, इसके लिए मैं बोल नहीं रहा था। दोनों का अर्निंग में ऐड करता हूँ, इसका अर्निंग ये हो गया पोस्ट अर्निंग, प्लस सिनर्जी बेनिफिट इफेक्ट अगर रहेगा तो उसको भी ऐड कर लिया करो। तो इसमें पोस्ट मर्जर में आएगा क्वेश्चन, आएगा, बताऊंगा ना, टेंशन मत लो। क्या बोल रहा है, फाइंड द अर्निंग पर शेयर फॉर कंपनी आफ्टर मर्जर। ठीक है, एंड फॉर एक्सचेंज रेशियो सो दैट शेयर होल्डर वुड नॉट बी लॉस। क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्सचेंज रेशियो, जिस वो एक्सचेंज रेशियो पे शेयर होल्डर ऑफ एनएल लिमिटेड वुड नॉट बी लॉस, तो उनको अर्निंग में मतलब इसका मतलब उसको उनको लॉस नहीं होना चाहिए, शेयर होल्डर ऑफ एनएल लिमिटेड को। मतलब ये बोल रहा है कि उसके ईपीएस में बांट दो, मतलब अर्निंग में लॉस नहीं होना चाहिए उनको, इसका मतलब वही होता है, अर्निंग में लॉस नहीं होगा। तो वही सेम टू सेम जो अभी किया ना उसके सही है। चलो करा दो वापस से, एम के लिमिटेड एंड एनएल लिमिटेड। ठीक है, चलो अर्निंग आफ्टर टैक्स अर्निंग कितना, 60 लैक्स एंड 80 लैक्स। 60 लैक्स ये है अर्निंग्स, और इसका 18 लैक्स। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना, 12 लैख एंड 3 लैख। ठीक है, तो मुझे ईपीएस बता दो, 60 लैख डिवाइड बाय 12 लैख बराबर ना 5 रुपीज पर शेयर अर्निंग। अरे बराबर है ना, टोटल अर्निंग इतना है, इतना नंबर ऑफ शेयर्स है, तो अर्निंग पर शेयर कितना होगा, यही होगा ना 5 रुपीज, और यहाँ पे 6 रुपीज। बराबर बराबर ना, तकलीफ हो रही है, ₹6 रुपीज मार्केट प्राइस दिया हुआ कितना है, 200 एंड 160। इसका 200, इसका 160 है। ठीक है, इसका रुपीज। और क्या बोल रहे हैं, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स फॉर एक्विजिशन। हम लोग उसको खरीद रहे हैं, तो हम अपना शेयर उसको दे रहे हैं। ठीक है, ताकि हम उसको खरीद ले। ठीक है, तो बेस्ड ऑन करंट मार्केट वैल्यू उसको अपना शेयर क्यों देते सर, ऐसा ऐसा क्यों करते हैं। देखो यहाँ पे ए लिमिटेड, ठीक है, ए लिमिटेड का यहाँ पे शेयर है, यहाँ पे बी लिमिटेड है। ठीक है, बी लिमिटेड का अपना अलग से शेयर है। ठीक है, जब बी लिमिटेड को मेरे को खरीदना है, तो ए लिमिटेड के अंदर मेरे को उसको घुसाने का, तो मैं क्या करूंगा, अपना शेयर उसको दे दूंगा, तो मेरा यहाँ पे शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, ए का शेयर उसके पास है, शेयर ऑफ ए आ जाएगा बी लिमिटेड के पास, तो बी लिमिटेड खत्म, और इसका मेरा शेयर उसके पास हो जाएगा, तो अब बी लिमिटेड पूरा इसमें आ गई ना, समझा। तो ये अलग से नंबर ऑफ शेयर इश्यू हो जाएगा बी लिमिटेड के लिए, तो ए लिमिटेड ही बचेगा, बाकी कोई बचेगा नहीं। तो मर्जर हो गया ना, ऐसे भी होता है, नंबर ऑफ शेयर्स देके और पैसा दे दिया, उससे भी होता है। मैं उसको पूरा पैसा दे दिया, कैश में दे दिया, ठीक है, तो मेरा खत्म, मतलब उसका अस्तित्व खत्म, आ जा तू मेरे पास, ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। पी रेशो बता मुझे, पी रेशो में माहिर हो गया। ये इसका देखो, 5 रुपया कमा के दे रहा है, 200 रुपया ले रहा है, तुम एक शेयर खरीदने जाओगे 200 रुपया मिलेगा, और 5 रुपया तुमको अर्निंग होगा, अर्निंग पर शेयर होगा। ठीक है, तो 1 रुपया कमाने के लिए कितना करो, 200 डिवाइड 5 कितना आएगा, 40 टाइम्स। ऐसे बोलते हो 5 रुपीज तुम अर्निंग दे रहे हो, और तुम्हारा मार्केट में 200 रुपया चल रहा है, तो कितना टाइम्स चल रहा है भाई, 200 रुपया चल रहा है, 5 रुपये घूमा, 40 टाइम्स चल रहा है। अरे बाप रे, 40 टाइम्स चल रहा है, बहुत ज्यादा पी रेशियो। और यहाँ पे देखो 160 रुपीज कमा रहे हो, 6 रुपीज सॉरी 160 रुपीज मांग रहे हो, और 60 रुपीज मार्केट प्राइस 160, मतलब मांग रहे हो तो क्या, एक शेयर खरीदते जाओ तो 160 रुपीज देना पड़ेगा कंपनी को। 160 रुपीज मांग रहे हो और 6 रुपीज दे रहे हो, तो 1 रुपया के लिए कितना कितना दोगे, क्या मतलब कितना प्राइस दूं मैं, 160 डिवाइड बाय 6, मेरे को तो 1 रुपया कमाने का, तो 26.66 टाइम्स
ठीक है, ये 26.66 है। तो कैसे क्रॉस चेक करने का, 6 इंटू 26.66 कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 159.99 मतलब 160। ठीक है, ये होगा पी रेशियो, अरे रहने दूंगा, चलो इसको रहने देते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये मेरा डब्बा बन गया, डब्बा बन गया, ये इतना इतना काम होता है, खत्म हो गया, सब कुछ निकल जाता है। फाइंड द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी एमके आफ्टर मर्जर, आफ्टर मर्जर अर्निंग पर शेयर निकालना। तो आफ्टर मर्जर अर्निंग पर शेयर निकालना तो क्या क्या दो चीज चाहिए रहता है, आफ्टर मर्जर अर्निंग और आफ्टर मर्जर नंबर ऑफ शेयर, ये दो चीज तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारा ईपीएस भी आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों अर्निंग ऐड हो जाएंगे तो अर्निंग आफ्टर मर्जर हो जाएगा। तो और नंबर ऑफ शेयर्स क्या, एग्जिस्टिंग 12 लेगा, और नया कितना इशू करेंगे, क्या बेसिस पे कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर एक्विजिशन बेस्ड ऑन करंट मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे। देखो अभी यहाँ पे ऐसा रहेगा, इसका मार्केट वैल्यू कितना है, 200 रुपया, इसका मार्केट वैल्यू 200 रुपया। ठीक है, इसका मार्केट वैल्यू कितना है, 160 रुपए। तो मैं अपना कितना शेयर दूं उसको, मैं अपना एक शेयर दे दूंगा तो उसको तो 200 रुपया मिल जाएगा, मेरे को उसको 160 रुपया देना, तो मैं अपना कितना शेयर दूंगा, 160 डिवाइड बाई 200, कितना 160 डिवाइड बाई 200, मैं अपना उसको 0.8 शेयर ही दूंगा। ये तो सेम आ रहा है, मेरे को लगता है सेम ही सेम क्वेश्चन है, नंबर डिजिट चेंज का 0.8। ठीक है, 0.8, तो देखो ना, अगर एक कंपनी का उसके पास 0.8 शेयर रहेगा और एक शेयर का प्राइस 200 रुपया चला, तो उसको कितना रुपीस मिल जाएगा, 160, जो कि मुझे 160 रुपया इसको देना। ठीक है, ऐसा भी निकलता है, ये स्वैप रेशियो हो गया। फॉर्मूला लगाना लगा लो, टारगेट लिमिटेड का, टारगेट नो जिसको हम लोग कहीं देते हो, कौन है, एनएल लिमिटेड, एनएल लिमिटेड का मार्केट प्राइस डिवाइड बाय एनएल लिमिटेड, एमएम लिमिटेड का, एमएम है ना, एमके लिमिटेड का एनपीएस। इधर को फॉर्मूला लिख देता हूँ, लिमिटेड मार्केट प्राइस ऑफ एनएल लिमिटेड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ एमके लिमिटेड। ये तुम्हारा फॉर्मूला आईसीआई की बुक में छपा हुआ मिलेगा, ये 160, ये 200, ये तुम्हारा 0.8, दैट इज तुम्हारा स्वैप रेशियो। इसी के बेसिस से तुम्हारा एक्सचेंज होगा शेयर प्राइस, शेयर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने भाई, एनएल लिमिटेड 3 लाख, मैं अपने एक शेयर की जरूरत है तुमको 0.8 शेयर दूंगा अपना, तो 3 लाख शेयर के लिए कितना शेयर लेना है तुमको, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड कितना, 3 लाख शेयर है ना भाई तेरे, मैं अपने एक शेयर की जगह तुम्हारे एक शेयर के अपना 0.8 शेयर भी दूंगा, तो मैं तुमको पूरा 3 लाख शेयर नहीं दूंगा, 2,40,000 ही शेयर दूंगा अपना। तो देखो ना, सिंपल देखो, 2,40,000 अगर शेयर देगा कौन, एमके लिमिटेड अपना, किसको, एनएल लिमिटेड को, तो एक शेयर का भाव इसका 200 रुपया चल रहा है, एक शेयर का इसका प्राइस 200 रुपया चल रहा है मार्केट में, तो तुम इसको बेच के 4,80,00,000 रुपीज ले लोगे, मिल जाएगा। और तुम्हारा वैल्यू कितना था, तुम्हारा वैल्यू था कितना, देखो 160 मार्केट में चल रहा था और इसके पास 3 लाख शेयर था, तो 3 लाख इंटू 160, इसका वैल्यू कितना था, 4,80,00,000 ही था ना, तो वही इसको चाहिए था। ये देखो यहाँ पे सिंपल है, तुमको देखो अगर खरीद लेने देने आता ना, खरीदने आता ना, सब कुछ सामान चीजें खरीदने आती है ना, तो ये सब चीज तुम कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कर लोगे। और नहीं आता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो क्या बताओ, कैसे बताओ, समझ में आ गया मतलब, आ गया, बताओ फिर भी बताओ। देखो सिंपल, तुम्हारे पास ना, तुम्हारे पास तुम्हारे पास ना, कौन तुम्हारे पास, एनएल लिमिटेड, तुम्हारे पास ना सिल्वर है, सिल्वर, जिसका वैल्यू ना 160 रुपीज है, किसका 160 रुपीज है। एमके लिमिटेड, इसके पास ना गोल्ड है, गोल्ड, इसके पास ना गोल्ड है, जिसका रुपीज ना कितना 200 रुपया। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, मेरे को ना तुम्हारा सिल्वर चाहिए, सिल्वर, तुम्हारा सिल्वर ना मेरे को दे दो, जिसका वैल्यू ना 160 रुपीज है। तो एनएल लिमिटेड तुम्हारा गोल्ड दे दो, मेरे को गोल्ड दे दो और सिल्वर लेके जाओ, तो एमके लिमिटेड दे देगा ना अपना गोल्ड, तुमको दे देगा ना, क्यों देगा, उसका गोल्ड देख के, उसका गोल्ड लेके तुम 200 रुपया बेच लो, 200 रुपया कमा लोगे, नहीं 200 रुपया कमा लोगे ना, बेच के 200 रुपया वैल्यू है ना, तो तुम्हारा सिल्वर लेने के लिए तुमको पूरा गोल्ड दे देगा, नहीं नहीं नहीं, वो अपना गोल्ड का ना 0.8 पार्ट देगा तुमको, तो जाके एक गोल्ड का वैल्यू 200 रुपया, तो 0.8 ग्राम, समझ लो 1 ग्राम है, 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम, तो अभी अभी समझ में आ रहा होगा सब, अभी समझ में आ रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। देखो 1 ग्राम का वैल्यू ना 200 रुपया,
तो 0.8 ग्राम का वैल्यू कितना होगा, 200 इंटू 0.8, ठीक है। तो तुमने अपना 0.8 ग्राम ही देगा, तो एम के लिमिटेड ना 0.2 ग्राम नहीं देगा तुमको, अपना 0.8 ग्राम ही देगा, ठीक है। और इतना ले लो, जाओ और सिल्वर ले लो उसका, समझ में आया? तो उसका एक सिल्वर की जगह पे 0.8 ग्राम ऑफ सोना दो, तो सिंपल, एक शेयर के बदले 0.8 शेयर ऑफ एम के लिमिटेड दो, खत्म हो गई बात, घुमा दिया ना, देखा। चलो इतना हो गया, समझ में आ गया। तो टोटल 3 लाख उसका सिल्वर खरीदने का था मेरे को, तो मैंने अपना 0.8 ग्राम दिया, एक एक ठीक है, समझ तो 2,40,000 ग्राम उसको मैंने दे दिया, तो मेरा सॉरी हाँ 2,40,000 ग्राम मैंने उसको दे दिया, 2,40,000 ग्राम मैंने दिया इंटू एक गोल्ड का वैल्यू था 200 रुपया इंटू 200, 4 करोड़ 80 लाख वैल्यू मैंने उसको दे दिया, टोटल दे दिया, ठीक है। उसका वैल्यू कितना था टोटल सिल्वर का, 160 था, और टोटल उसके पास सिल्वर कितना था, 3 लाख सिल्वर था, तो 3 लाख इंटू 160 करो, आगे 4 नेगेटिव, 4 करोड़ 80, तुमको 4 करोड़ 80 देना था, ठीक है। खत्म हो गया बात, बाय बाय। चलो ये हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स मैंने बता दिया, अर्निंग आफ्टर टैक्स पूछ रहा था, तो टोटल अर्निंग, देयरफॉर अर्निंग भी निकालना, नंबर ऑफ शेयर्स मैंने निकाल दिया ना, नंबर ऑफ शेयर्स, तो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, आफ्टर मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया, बताओ ना, नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा, एग्जिस्टिंग एम के लिमिटेड खरीदा ना, तो एम के लिमिटेड तो एग्जिस्टेंस में रहेगा ना, कितना शेयर है, 3 लाख शेयर है एम के लिमिटेड के पास पहले से कितना है, पहले से कितना है, कितना नंबर ऑफ शेयर है एम के लिमिटेड, 12 लाख नंबर ऑफ शेयर, 3 लाख गलत, 12 लाख शेयर, दिस इज एग्जिस्टिंग, ठीक है। और कितना नंबर ऑफ नया शेयर कितना इशू किया, 2,40,000 दिया ना, किसको, एनएन लिमिटेड, एक तो नाम ऐसा रखता ना, जीप जीप उल्टा नीचे हो जाता, न्यू इशू, ठीक है। तो टोटल कितना होगा, 14,40,000, ये नंबर ऑफ शेयर हो गया, टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर मर्जर, नंबर ऑफ शेयर आफ्टर मर्जर का 14,40,000, और अर्निंग निकालो, अर्निंग्स आफ्टर मर्जर एम के और एन एन, एम के का कितना था अर्निंग, अर्निंग बताओ, देखो यहाँ पे 60 लैक्स और इसका 18 लैक्स, देखो ना अर्निंग 60 लैक्स, यहाँ पे देखो 60 लैक्स है एम के लिमिटेड का अर्निंग, और एन एन लिमिटेड का 18 लाख है, तो 60 प्लस 18, 60 लैक्स प्लस 18 लैक्स, और देखो सिनर्जी इफेक्ट होता ना, तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता, लेकिन सिनर्जी नहीं है, 60 लैक्स प्लस 18 लैक्स कितना हो गया, 78 लैक्स, ये हो गया अर्निंग आफ्टर मर्जर, ठीक है। देयरफॉर अर्निंग सॉरी ईपीएस आफ्टर मर्जर कितना, 78 लैक्स का टोटल अर्निंग है आफ्टर मर्जर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 14,40,000, डिवाइड बाय 14,40,000, 5.4, अरे यही आया, यही वहां पे क्या था, सेम ही क्वेश्चन है क्या, छोड़ो सेम होगा तो सेम होगा, चलो क्या होना, फाइंड द एक्सचेंज रेशियो सो दैट, ये मैंने निकाल दिया, ठीक है, सो दैट शेयर होल्डर ऑफ एनएल लिमिटेड वुड नॉट बी एट लॉस, तो लॉस वो लोग को अर्निंग में लॉस नहीं चाहिए, ठीक है, अर्निंग में लॉस नहीं चाहिए, तो अर्निंग के बेसिस पे बांट दो, अभी मैंने मार्केट प्राइस के बेसिस पे बांटा ना, ये तो ना यहाँ पे 200 और 160 मार्केट प्राइस के बेसिस बांटा ना, अभी अर्निंग के बेसिस बांट दो, इसका अर्निंग कितना है 5 रुपया, इसका अर्निंग 6 रुपया, ठीक है, इसका अर्निंग 5 रुपया एक शेयर के पीछे, इसका अर्निंग 6 रुपया एक शेयर के पीछे, ठीक है। तो इसको हमको खरीदना है ना, एम के लिमिटेड को खरीदना है ना, और ये एम के लिमिटेड, ये एन लिमिटेड, ये एम के लिमिटेड, तो एन के लिमिटेड को खरीदना है, अरे यार क्या एन लिमिटेड को खरीदना है, ठीक है। एन लिमिटेड मतलब मैं एक शेयर के पीछे 6 रुपया कमाता हूँ, ये बोलता है एक शेयर के पीछे 5 रुपया कमाता हूँ, तो मुझे इसको कितना शेयर देना चाहिए अपना, अभी भी मैंने बताया था, ठीक है, वापस से वो पूरा कहानी बताऊँ वापस, तो 6 डिवाइड बाय 5, 1.2 शेयर दे दो अपना, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स सेम है, फिगर भी सेम है, तो वापस से क्या बताओ, वापस से वही चीज, शेयर्स टू बी इशूड, कितना शेयर्स है एनके लिमिटेड में, एनके 3 लाख शेयर्स है ना, 3 लाख इंटू 1.2 इंटू 1.2, तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कितना, 3 लाख इंटू 1.2, कितना कर दो, 3,60,000, ठीक है। ये हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, इतना ही पूछा था, क्या और कुछ पूछा था, लॉस में होंगे नहीं, देखो चेक करने का तो बता देता, देखो चेक कैसे करोगे,
बिफोर एंड आफ्टर, कौन? एनके लिमिटेड। बिफोर कितना था? 3 लाख शेयर था और आफ्टर 3,60,000 हो गया, ठीक है। बिफोर वो कितना कमाता था? एक शेयर 25 रुपया, और यहाँ पे कितना कमाएगा? 5 रुपया। तो 3,60,000 इंटू 5, ये 18 लाख हो गया, और यहाँ पे भी 18 लाख ही कमाना है। ये आफ्टर मर्जर ईपीएस है, सेम ही रहेगा। ईपीएस के पिछले पार्ट हो तो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो सेम हो गया, ठीक है, चेंज नो इम्पैक्ट। ये बताने का नहीं एग्जाम में, जरूरी नहीं। ये हो गया हमारा खत्म, थर्ड क्वेश्चन। अभी क्या? फोर्थ। सब सेम ही क्वेश्चन है। चलो कुछ अलग करते, कुछ अलग करते। ये करते कि क्वेश्चन नंबर 1 करना, करना तो सभी है। चलो देखो, पढ़े? थक गई क्या? चलो देखो, बी लिमिटेड इज हाईली सक्सेसफुल कंपनी। देखो बी लिमिटेड ना बहुत सक्सेसफुल कंपनी है, एंड विशेष टू एक्सपांड बाय एक्वायरिंग अदर फर्म। बोल रहा है मुझे ना, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन अपने बल पे नहीं, दूसरों को एक्वायर कर करके मुझे आगे बढ़ने का, ठीक है। इसका ऐसे ही सोचे, ठीक है। एक्वायरिंग अदर फर्म, इट्स एक्सपेक्टेड हाई ग्रोथ इन अर्निंग्स। क्या बोल रहा है? It's expected high growth in earnings and dividend is reflected in P ratio of 17। इसका P ratio बोल रहा है 17 है, ठीक है। देखो मैं ना इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तभी होगा जब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन रहेगा। बी लिमिटेड और दूसरा कौन सा लिमिटेड है? कुछ लिमिटेड का नाम है क्या? सी लिमिटेड, ठीक है। बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। देखो जो जो दिया है ना मैं लिख रहा हूँ। इसका P रेशियो दिया हुआ 17, तो इसका P रेशियो 17 है, ठीक है, ओके। The board of director of B Limited has been advised that if it were to take over firms with a lower P ratio than it owned using a share for share exchange, then it could increase its reported earning per share। ये क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा बोल रहा है कि अगर हम ऐसी कंपनी को खरीद लें जिसका पी रेशियो कम है, तो हमारा ईपीएस बढ़ जाएगा, आफ्टर मर्जर ईपीएस बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, तो चलो हम लोग चेक भी कर लेंगे ना, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। सी लिमिटेड has suggested as a possible target for takeover। तो सी लिमिटेड इज योर टारगेट। पी लिमिटेड का टारगेट कौन है? सी लिमिटेड। तो सी लिमिटेड टारगेट कंपनी हो गया, मतलब उसको हम लोग को खरीदना है, मतलब उसको हम लोग मर्ज करना है, ठीक है। उसको ये टेक ओवर कर रहा है। विच हैज पी रेशियो ऑफ 10, ठीक है। देखो सी लिमिटेड का पी रेशियो 10 है, ठीक है। ये लोग का लोअर, इसका पी रेशियो लोअर है, ये लोग को वही चाहिए था जिसका पी रेशियो कम हो, उसको हम लोग खरीद ले तो हमारा पी रेशियो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? चलो देखते हैं। सी लिमिटेड एंड 1 लाख शेयर्स इन इश्यू। इनका शेयर, सी लिमिटेड का शेयर्स कितना है? 1 लाख शेयर्स है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स सी लिमिटेड में नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 1 लाख है, ठीक है। विद शेयर प्राइस ऑफ 15, इसका मार्केट प्राइस कितना है? 15 रुपीज। शेयर प्राइस मतलब मार्केट प्राइस होता है, ठीक है। ये हो गया मार्केट प्राइस 15 रुपीज। बी लिमिटेड हैज 5 लाख शेयर्स इन इश्यू। बी लिमिटेड के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 5 लाख है, तो यहाँ पे लिख लो, ठीक है, सिंपल। विद शेयर प्राइस ऑफ 12, इसका मार्केट प्राइस कितना है? 12 है, ठीक है। अभी आगे देखो, कैलकुलेट द चेंज इन अर्निंग पर शेयर ऑफ बी लिमिटेड इफ इट एक्वायर्स द होल ऑफ सी लिमिटेड बाय इशूइंग शेयर्स एट इट्स मार्केट प्राइस ऑफ 12। बोला मार्केट प्राइस पे लोगों ने चेंज एक्सचेंज किया, मतलब जो सेट किया ना शेयर प्राइस, मार्केट प्राइस के बेसिस पे डिसाइड किया। एज्यूम द प्राइस ऑफ बी लिमिटेड शेयर्स रिमेन कांस्टेंट। बोल रहा है कि बी लिमिटेड का जो प्राइस है, शेयर प्राइस, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। ये लोग क्या बोल रहे हैं? वही प्राइस पे ये लोग चेंज, मतलब पी रेशियो पे भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब देखो प्राइस अगर चेंज होगा तो पी रेशियो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। पी रेशियो चेंज होगा तो ये आफ्टर मर्जर जो ईपीएस निकलता है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे चेंज होगा? मार्केट प्राइस कैसे निकलता है? पी रेशियो इंटू ईपीएस करके निकलता है ना, तो पी ईपीएस कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ टोटल अर्निंग आफ्टर मर्जर अर्निंग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ईपीएस निकलेगा इंटू पी रेशियो करोगे तो मार्केट प्राइस भी निकल जाएगा, ठीक है। वैसे कुछ रिलेवेंट नहीं, ये लोग ईपीएस पे अटकने वाले। ईपीएस बोल रहे हैं हमको ईपीएस बढ़ाने का, ठीक है। देखते चेक करते हैं क्या सी लिमिटेड को खरीदने के बाद, मर्ज होने के बाद क्या हमारा ईपीएस वाकई बढ़ रहा है? चलो चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले बिफोर ईपीएस तो निकाल लो, ईपीएस निकाल लो दोनों कंपनी का। कैसे निकालोगे? देखो अभी उल्टा, इस बार उल्टा दिया, पी रेशियो भी दिया हुआ है, मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है, तो अभी ईपीएस निकाल लो। देखो तुम्हारा मार्केट प्राइस है 12, ठीक है, विच इज 17 टाइम्स ऑफ योर ईपीएस। मतलब क्या बोल रहा है? तुम 12 रुपया दे रहे हो तो कितना कमा, मतलब देखो सिंपल, देखो प्राइस कितना रुपीस दोगे, प्राइस की अर्निंग कितना हो, ठीक है। ये ऐसे निकलता है ना, प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग, दिस इज प्राइस अर्निंग रेशियो। तो प्राइस कितना है मुझे बताओ, प्राइस कितना है? 12 रुपीज है। अर्निंग पता है तुमको? अर्निंग नहीं पता।
अर्निंग की तो निकालना है, इज इक्वल टू पी रेशियो। पी रेशियो कितना है वो पता है, 17 टाइम्स है। देखो तो अर्निंग कैसे निकलेगा, देखो ना, अर्निंग उधर चल जाएगा 12 डिवाइड बाय 17, तो अर्निंग देखो 12 डिवाइड बाय 17 कितना है 0.70, तो अर्निंग है 0.70, ठीक है 71 मतलब 705 मतलब 71, ठीक है। अभी देखो क्या 0.71 का 17 टाइम्स है 12, यस 0.71 इंटू 12 करो इंटू 17, सॉरी आया 12, आया 12, 12 आया कि नहीं आया, ठीक है आया ना, सेम है 12.07 पॉइंट टू ऐसे आया, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैच हुआ, मतलब ये समझ में आया कि नहीं। जैसे देखो तुम अगर 1 रुपीज कमाना चाहते हो, 1 रुपीज कमाना चाहते हो तो तुम्हें ना 17 रुपीज देना पड़ेगा। 1 रुपीज कमाना चाहते हो तो 17 रुपीज देना पड़ेगा, तो 12 रुपीज कमाने के लिए कितने रुपीज देना पड़ेगा, 12 रुपीज नहीं सॉरी 0.71 रुपीज कमाने का, तो 0.71 रुपीज कमाना ना, ईपीएस देखो ना अर्निंग पर से 0.71 है ना, तो कितने रुपीज देना पड़ेगा 17 इंटू 0.71 कितना 12 रुपीज है। ये भी ऐसे भी हो गया, ठीक है जैसे करना वैसा करो, समझ में। प्राइस अर्निंग रेशियो आ गया तुम्हारा, ईपीएस आ गया तुम्हारा यहाँ पे 17, सॉरी यहाँ पे ये काट दिया हमने। यही तो है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, इसको सॉल्व करो आ जाएगा 0.7, ठीक है। वहां का निकाल लो 15 और पी रेशियो तुम्हारा 10 है, तो मार्केट प्राइस इज 15 है, तो ये कितना टाइम से तुम्हारा ईपीएस का बताओ 15 डिवाइड बाय 10 ये आ गया तुम्हारा 1.5, इसका ईपीएस है 1.5, समझ में। देखो ईपीएस इसका ईपीएस ज्यादा ना, तुम्हारा ईपीएस बढ़ जाएगा। देखो ना 1.5 का 10 टाइम्स करो तो 15 आ गया ना तुम्हारा मार्केट प्राइस, ठीक है। फॉर्मूला याद करो, जैसा करना वैसा करो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मार्केट प्राइस के बेसिस पे हमको चेंज करना है, ठीक है। मार्केट प्राइस के बेसिस पे उसको अपना शेयर देना है, यहाँ पे लिखा था ना मार्केट प्राइस ऑफ इश्यूइंग शेयर्स एट इट्स मार्केट प्राइस। देखो सी लिमिटेड का मार्केट प्राइस कितना है 15 रुपीज है, सी लिमिटेड का मार्केट प्राइस 15 रुपीज है, और ए लिमिटेड का बी लिमिटेड का मार्केट प्राइस 12 रुपीज है, ठीक है। मुझे सी लिमिटेड को खरीदना है, ठीक है, मुझे सी लिमिटेड को खरीदना है, उसको 15 रुपीज पे करना है, लेकिन मेरे शेयर का वैल्यू जो 12 रुपीज है। अभी देखो इस बार उल्टा है, हर बार क्या हम अपना कम शेयर देते थे क्योंकि मेरा वैल्यू ज्यादा रहता था, इस बार मेरा वैल्यू कम है, मार्केट प्राइस मेरा कम है, मेरा मार्केट प्राइस 12 रुपीज है, तो मैं अपना कितना शेयर उसको दूं कि उसको 15 रुपीज तक मिल जाना चाहिए, ठीक है। देखो इस बार मेरे पास सिल्वर है, उसके पास गोल्ड है, समझा, उसके पास गोल्ड है मेरे पास सिल्वर है, ठीक है समझ में आ रहा है। तो मेरे पास सिल्वर है 12, ठीक है, जिसका वैल्यू 12 रुपीज है, ठीक है। इसके पास गोल्ड है 15, मुझे ना उससे गोल्ड लेना है जिसका वैल्यू 15 रुपीज है, तो मुझे उसको कितना सिल्वर देना पड़ेगा, एक सिल्वर का तो वैल्यू 12 रुपीज ही है ना, तो मुझे 1 ग्राम थोड़ी ना देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा 15 डिवाइड बाय 12, 15 डिवाइड बाय 12 कितना 1.25, तो मुझे 1.25 ग्राम देना पड़ेगा। तो देखो 1 ग्राम का वैल्यू 12 रुपीज, तो 1.25 ग्राम का कितना ये आ गया ना 15, समझ। तो ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। देखो एक शेयर का वैल्यू मेरा 12 रुपया है, उसको मुझे 15 रुपीज पे करना है, तो मुझे कितना शेयर अपना देना चाहिए, तो 15 इंटू 1 डिवाइड बाय 12, तो 15 डिवाइड बाय 12 यही तो आ रहा है, दिस इज योर स्वैप रेशियो। ऊपर कौन है, तो ऊपर टारगेट लिमिटेड कौन है, ये तो है टारगेट लिमिटेड, इसी को ही खरीदना, तो ऊपर टारगेट लिमिटेड का आता है एनपीएस, नीचे एक्वायर्ड लिमिटेड का एनपीएस आता है, फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। तो आगे 1.25 शेयर देना पड़ेगा अपना मुझे, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड कितना, सी लिमिटेड के पास कितना शेयर है 1 लाख शेयर का, मुझे उसको कितना शेयर देना पड़ेगा अपना 1 लाख शेयर है उसके, एक शेयर के बजाय मुझे अपना 1.25 शेयर उसको देना पड़ेगा, तो 1 लाख शेयर्स की जगह मुझे उसको कितना टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना देना पड़ेगा 1,25,000 शेयर देना पड़ेगा अपना, ठीक है। ये समझ में आया। तो देखो मैं अपना अगर 1,25,000 शेयर उसको दूंगा ना, तो मेरा मार्केट में वैल्यू 12 रुपीज है, तो देखो 1,25,000 इंटू 12, तो उसको 15 लाख रुपया मिल गया, उसको देना कितना था मुझे 1 लाख इंटू 15, 15 लाख ही देना था ना, तो मैच हो गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब देखो मुझे निकालना देयरफॉर अर्निंग, टोटल अर्निंग आफ्टर मर्जर, पहले चेक करता हूँ, ईपीएस निकालना है ना, तो अर्निंग्स आफ्टर मर्जर, अर्निंग आफ्टर मर्जर क्या होगा, सी लिमिटेड का बी लिमिटेड और सी लिमिटेड दोनों का अर्निंग ऐड हो जाएगा, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। बी लिमिटेड का अर्निंग बताओ मुझे, बी लिमिटेड का अर्निंग यहाँ पे देखो अर्निंग कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो ना अर्निंग है ना 5 लाख है क्या, इसका नंबर ऑफ शेयर्स और ईपीएस कितना है 0.71 है, तो इसको इंटू करोगे तो आ जाएगा ना टोटल अर्निंग, अर्निंग आ जाएगा ना, सिर्फ एक शेयर पे 0.71 कमा रहा है, ठीक है। 5 लाख इसका क्या है टोटल नंबर ऑफ शेयर, तो इंटू करोगे तो आ जाएगा ना भाई, 5 लाख शेयर से इंटू 0.71 की जगह मैं क्या करूँ वो पूरा पॉइंट लिखूं,
चलो 7 1 करके कर लेते ना, इतना चलता है। 5 लाख इंटू 0.71, 3,55,000। ठीक है, ये शेयर्स है और ईपीएस है पर शेयर, तो टोटल अर्निंग कितना होगा 3,55,000। और सी लिमिटेड का कितना 1 लाख शेयर्स है और अर्निंग पर शेयर 1.5, तो टोटल अर्निंग कितना हो गया 1 लाख शेयर्स है और 1.5 पर शेयर अर्निंग है, तो 1 लाख इंटू 1.5, 1,50,000। तो दोनों को ऐड करो तो टोटल अर्निंग कितना हो गया, कोई सिनर्जी इफेक्ट नहीं है, ठीक है, 5,05,000। ठीक है, ये टोटल अर्निंग हो गया। और नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, तो बी लिमिटेड का एग्जिस्टिंग कितना है, एग्जिस्टिंग बी लिमिटेड ही खरीद रहा है ना, तो बी लिमिटेड का पहले जो शेयर्स है वो तो रहेंगे 5 लाख शेयर्स, 5 लाख, ये तुम्हारा एग्जिस्टिंग है। और नया कितना उसने इश्यू किया, ये देखो 1,25,000 शेयर्स इश्यू किया ना, 1,25,000 किसको इश्यू किया, बी सी को इश्यू किया खरीदने के लिए, उसको अपने शेयर्स देगा ना, न्यू इश्यू 1,25,000 ना। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा 6,25,000। देयरफॉर ईपीएस आफ्टर मर्जर कितना 5 लाख, ये कितना है 3,45 प्लस 1,50, 5,05,000, 5,05,000 डिवाइड बाय 6,25,000 नंबर इसमें बैठेगा ना, 5,05,000 का टोटल अर्निंग है और 6,25,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, तो इसको डिवाइड करो तो अर्निंग आफ्टर शेयर आ जाए, ये 0.81 आ गया, ठीक है 0.81 अर्निंग पर शेयर आफ्टर मर्जर। तो देखो पहले ये लोग यही चाह रहे थे ना कि हमारा ईपीएस बढ़ जाए, तो देखो पहले ईपीएस कितना था 0.71 था बिफोर, और आफ्टर कितना हो गया, आफ्टर देखो यहाँ पे कितना होगा 0.81 हो गया आफ्टर मर्जर। तो ये तो ये लोग चाहते थे कि हमारा ईपीएस बढ़ जाए, ठीक है, तो हम लोग लोअर पी रेशियो वाले को उठा, तो देखो इसका पी रेशियो 10 था, इसका 17 था, तो ये लोग ने ऐसी कंपनी को उठाया जिसका पी रेशियो लोअर हो ताकि ये लोग का ईपीएस बढ़ जाए, तो ईपीएस 0.71 से 0.81 पहुंच गया। तो यहाँ पे हम लोग ये बता सकते हैं यस ये लोग सक्सेसफुल हुए जो चीज ये लोग करना चाहते थे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कर चलो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर कर लें, चलो 6 कर लेते हैं, 6 6 6 सॉल्यूशन, सिंपल लग रहा है ना, तकलीफ हो रहा है, नो तकलीफ। चलो देखो ए लिमिटेड देखो A Limited wants to acquire T Limited and has offered a swap ratio of 1:2. 1:2 मतलब क्या होता है 0.5 शेयर्स ऑफ एवरी 1 शेयर्स ऑफ टी लिमिटेड। ए लिमिटेड क्या बोल रहा है भाई टी लिमिटेड मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, और लेकिन मैं तुम्हारे 2 शेयर के बदले में अपना 1 ही शेयर दूंगा, मतलब सिंपल तुम्हारे 1 शेयर के बदले में अपना 0.5 शेयर दूंगा। इसका मतलब ये होता है देखो स्वैप रेशियो 1:2 मतलब कैसा, तुम्हारा 2 शेयर के बदले में अपना 1 शेयर तुमको दूंगा, ठीक है, तो मतलब तुम्हारे 1 शेयर के बदले में अपना आधा ही शेयर दूंगा, मतलब आधा ही दे रहा है ना, सिंपल ये बोलना चाह रहा है। अब देखो सिंपल मतलब देखो टी लिमिटेड के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, इक्विटी शेयर देखो यहाँ पे 1,80,000 शेयर है, तो उसको आधा ही शेयर देगा, मतलब 90,000 ही शेयर देगा अपना ए लिमिटेड, ऐसा वो बोलना चाह रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है देखो ए लिमिटेड और टी लिमिटेड का, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, जितनी चीज मुझे चाहिए रहती है सारी चीज दी हुई है, देखो इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, ईपीएस भी दिया हुआ है, पी रेशियो भी दिया हुआ है एंड मार्केट प्राइस भी दिया है। देखो पी रेशियो प्रॉपर दिया कि नहीं दिया चेक कर लेते, देखो
क्या 3 का 10 टाइम्स 30 होता है? यस, 3 इंटू 10 30 होता है। 2 का 7 टाइम्स 14 होता है? यस, 14 होता है, प्रॉपर है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड बाय लिमिटेड फॉर एक्विजिशन ऑफ टी लिमिटेड, कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करेगा? देखो ना यहाँ पे दिया हुआ है स्वैप रेशियो, देखो स्वैप रेशियो तुमको पहले से दिया हुआ है, पहला स्वैप रेशियो। अब तुमको कैलकुलेट नहीं करना, पहले हम लोग क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे, मार्केट प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट करते थे, ईपीएस के बेसिस पे कैलकुलेट करते थे। जब क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, चुपचाप बैठ के सब कुछ दिमाग में लगाने का, वही जो बोला वही करने का, ठीक है। एक क्वेश्चन के तो स्टार्ट स्टार्ट में अल्टरनेटिव 1 एंड 2, अल्टरनेटिव 2 क्या बोला था, 0.5 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर, तो वही यहाँ पे दिया होगा। जब दिया रहेगा ना, देखो दिमाग कब लगाया जाता है, जब तुमको कोई चीज पता ना हो। यहाँ पे चीज पता है ना, तो दिमाग क्यों लगाना? जब दिमाग लगाने का काम रहता है ना, तो ही दिमाग लगाना है। जब चीज दी हुई है तो दिमाग नहीं लगाना। ये लोग ने बोल दिया है कि हम अपने तुम्हारे 2 शेयर के बदले में अपना 1 शेयर दूंगा, तो सिंपल की बात है। देखो, तो 2 शेयर के बदले 1 शेयर देगा ना, तो 0.5 का तुम्हारा स्वैप रेशियो होगा, ठीक है। अब देखो, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स, ये सब लिखने, ये सब टाइम पे देखो यहाँ पे कितना नंबर जो वाले 80,000 इंटू 0.5, डायरेक्ट ये सब लिखने में टाइम लगता है। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, अभी आप बोलोगे सर सॉल्यूशन लिख के आया करो ना, फिर बाद में आप बताया करो डायरेक्ट, तो वो मजा भी नहीं आता वो करने में, तो यही चीज करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कितना, सब उल्टा सीधा हो गया क्या होगा, नंबर कितना, 1,80,000 शेयर है ना, किसके, टी लिमिटेड के, तो उसको कितना शेयर दूं मैं अपना, तो 1 शेयर के बदले कितना दूंगा, देखो 1 शेयर के बदले सॉरी 1 शेयर के बदले अपना 0.5 शेयर दूंगा, तो 1,80,000 शेयर के बदले कितना दोगे, तो 1,80,000 इंटू 0.5 डिवाइड बाय कितना, 90,000 शेयर ऑफ ए लिमिटेड टू बी इश्यूड, ठीक है। पूरा लिख देने का, एग्जामिनर को कुछ नहीं आता है। तो देखो, व्हाट इज द ईपीएस ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर द इक्वेशन, ईपीएस क्या होगा आफ्टर, ईपीएस क्या होगा ए लिमिटेड का आफ्टर मर्जर, वही पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल है ना, अभी तब से तो वही कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस आफ्टर मर्जर, ठीक है। कैसे करते हैं, अर्निंग चाहिए ना, अर्निंग आफ्टर मर्जर चाहिए ना, अर्निंग्स आफ्टर मर्जर, बताओ मुझे अर्निंग आफ्टर मर्जर पहले कितना है, इसका अर्निंग कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अर्निंग होता है, ठीक है। नहीं निकालना था ऐसे भी कर सकते हो, देखो इक्विटी पर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 6 लाख है, और नंबर ऑफ ईपीएस कितना है पर शेयर 3 रुपया, तो टोटल कितना कमा है, 6 लाख इंटू 3 18 लाख आया ना, तो भाई ऐसे ही करके 18 लाख डिवाइड बाय 6 करके 3 आया, 6 लाख इंटू 3 करके 18 लाख आएगा, ठीक है, एक ही बात है। तो ए लिमिटेड का अर्निंग है 18 लाख प्लस दोनों, अब जब मिल गए दोनों, तो दोनों का अर्निंग ऐड हो जाएगा ना। टी लिमिटेड का अर्निंग कितना है भाई, बताओ बताओ बताओ, ये 3,60,000 है इसका अर्निंग, प्लस कोई सिनर्जी इफेक्ट है नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था, तो ये हो जाएगा 21,60,000। नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, तो ए लिमिटेड का एग्जिस्टिंग कितना था, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितना था, यहाँ पे दिया था 6 लाख शेयर्स एग्जिस्टिंग है पहले से, 6 लाख ये एग्जिस्टिंग है, और न्यू इसने कितना इशू किया, देखो यहाँ पे मैंने लिखा था ना अभी, यहाँ पे 90,000 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड टू बी इशूड, तो 90,000 शेयर्स और ऐड हो जाएंगे, ये न्यू इश्यूड, तो ये जगह तुम्हारा 6,90,000, ठीक है। देयरफॉर ईपीएस आफ्टर मर्जर, ये टोटल पूरा का पूरा पैसा बटेगा कितने, 6,90,000 लोगों में, तो पर शेयर कितना आ जाएगा अर्निंग, 21,60,000 डिवाइड बाय 6,90,000, 21,60,000 डिवाइड बाय 6,90,000 कितना आ जाएगा 3.13, ठीक है, 3.13 पर शेयर, ठीक है। इतना हो गया, समझ में आ गया, ये होगा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, ये होगा खत्म। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट अर्निंग पर शेयर ऑफ टी लिमिटेड, देखो इक्विवेलेंट अर्निंग पूछ रहा है, देखो यहाँ पे मैं एक शेयर के पीछे 3.13 रुपीज कमा रहा हूँ, ठीक है, 3.13 कमा रहा हूँ, लेकिन ये एक शेयर के पीछे मैं 3.13 कमा रहा हूँ ना, देखो मेरे पास
मैंने अपना 2 शेयर दिया होगा ना, तब जाके मुझे वो 1 शेयर मिला वहां से। समझ में आया ना? वही बोला था ना, 2 शेयर के बदले 1 शेयर दे रहा हूँ, मतलब 1 शेयर के बदले 0.5 दे रहा हूँ। तो ये इसको इक्विवेलेंट करना है बी के साथ, टी के साथ इक्विवेलेंट करना, ठीक है। तो पहले मैंने उसको अपने 2 शेयर दिया होगा, तो जाके हमें 1 शेयर देखो, मैंने उसको 2 शेयर दिया तो उसने मुझे 1 शेयर दिया, तो 1 शेयर के पीछे 3.13 कमा रहा हूँ, बराबर। 1 शेयर के पीछे 3.13 कमा रहा हूँ ना, तो दिस 1 शेयर इज रिप्रेजेंटिंग 0.5 शेयर्स ऑफ क्या, मैंने 2 शेयर दिया ना भाई वहां पे, देखो मैं सिंपल देखो वहां पे 2 शेयर था, 2 शेयर के सामने में कितना कमा रहा था, यहाँ पे देख लो, पर शेयर में 2 रुपीज कमा रहा था, पर शेयर में 2 रुपीज कमा रहा था, देखो 4 रुपीज कमा रहा था। यहाँ पे मैंने 2 शेयर दिया तो जाके मुझे 1 शेयर मिला, तो 3.13 कमा रहा हूँ। तो देखो 3.13 और 4 रुपीज पहले कमा रहा था, बराबर। देखो पहले वाली कंपनी में मेरे पास 2 शेयर था, और 2 शेयर के सामने 2 रुपया, मतलब 4 रुपया कमा देता। अब मैंने 2 शेयर यहाँ पे दिया, मुझे 1 ही शेयर मिला, 3.13 कमा, तो मुझे लॉस हो गया ना, 4 माइनस 3.13, 0.87 का लॉस हो गया ना। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इसको इक्विवेलेंट पे लेके आओ, तो ये 1 शेयर के सामने कितना कमा रहा हूँ मैं, 3.13 इज आधा ना, इसको आधा करना पड़ेगा ना, 3.13 इंटू 0.5, ये कितना हो जाएगा, 3.13 इंटू 0.5, 1.565 कमा रहा है इक्विवेलेंट। यहाँ पे 1 शेयर के सामने 2 रुपया कमा रहा था, और वही 1 शेयर यहाँ पे लूँ तो 1.565 कमा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इतना लॉस हो गया, देखो 2 माइनस 2 करो, क्या क्या ना 0.435, ये 2 शेयर के पीछे है ना, 0.87 डिवाइड बाई 2 करो ना, 0.435 आएगा ना, समझ में पक्का। ये इक्विवेलेंट ईपीएस हो गया, समझ में आया ना। इक्विवेलेंट ईपीएस, इक्विवेलेंट ईपीएस मतलब क्या होता है, सिंपल ना, देखो 1 शेयर के सामने मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ ना 3.13, लेकिन ये 1 शेयर जो है यहाँ पे, जो 1 शेयर है ना, दिस इज रिप्रेजेंटिंग माई 2 शेयर्स, माई 2 शेयर्स। मैंने 2 शेयर दिया तो जाके मुझे 1 शेयर मिला, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे 1 शेयर के सामने जब 2 रुपया कमाता था, तो ये 1 शेयर इज रिप्रेजेंटिंग 2 शेयर्स, ये मतलब 2 शेयर के सामने मैं कमा रहा हूँ अपना। मैंने अपना 2 शेयर दिया होगा ना, तो जाके मैं 3.13 कमा रहा हूँ। तो 1 शेयर के सामने कितना कमा रहा हूँ ऐसा बताओ, दिस 1 शेयर इज रिप्रेजेंटिंग 2 शेयर्स ऑफ टी लिमिटेड, ठीक है। तो ये 2 शेयर के सामने 3.13 कमा रहा हूँ अपना टी लिमिटेड का, ये टी लिमिटेड के साथ में इक्विवेलेंट कर रहा हूँ। तो 1 शेयर के सामने कितना कमा रहा हूँ, तो 1.565 कमा रहा हूँ ना। तो ये मेरा आगे इक्विवेलेंट ईपीएस, ये मेरा इक्विवेलेंट ईपीएस। तो अभी इक्विवेलेंट हो गया ना, ये भी टी लिमिटेड, ये भी टी लिमिटेड, ठीक है। समझ में, पहले 2 रुपया कमा रहा था, 1.565 कमा रहा, समझ में। तो इसको सिंपल निकालने का तरीका ऐसा है कि यहाँ पे ले लो ईपीएस आफ्टर मर्जर इनटू स्वैप रेशियो मार लो। स्वैप रेशियो 0.5 था, ये 0.5 आता है कैसे, ऐसे तो आता है, देखो ना, ये जो मैंने किया ना यहाँ पे इंटू 3.13 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 क्या था, वही था ना, यही है ना भाई 3.13। ये 0.5 कैसे आया, 1 डिवाइड बाई 2 करके तो आया। तो 1 डिवाइड 2 मतलब क्या, 2 शेयर के सामने 1 शेयर, वही तो है। 3.13 को मैंने आधा कर दिया ना, समझ गया, 1.565, ठीक है। इक्विवेलेंट ईपीएस हो गया। अभी 4, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर एक्विजिशन एज्यूमिंग पी मल्टीपल रिमेन अनचेंज्ड। बोल रहा है मार्केट प्राइस निकाल के दो, तो निकाल के दे देना, क्यों टेंशन ले रहे हो। मार्केट प्राइस निकलता है कैसे, मुझे बताओ, एमपीएस कैसे निकलता है, ईपीएस में पी रेशियो लगा दो, ठीक है, ऐसे निकलता है ना। ईपीएस क्या है, 3.13 है, और पी रेशियो बोला कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो पी रेशियो जो एक्स लिमिटेड ए लिमिटेड का वही उठा लो, 10 टाइम्स है, इंटू 10। आफ्टर मर्जर तुम्हारा ईपीएस क्या है, 3.13, ठीक है। पी बोल रहा है 10 टाइम्स है, तो मार्केट प्राइस क्या होगा, 3.13 का 10 टाइम्स, दिस इज 31.3, ये होगा तुम्हारा मार्केट प्राइस। कैसे निकालते हो, यहाँ पे मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे, ईपीएस का 10 टाइम्स, तो ईपीएस 3 रुपीज का 10 टाइम्स 30 रुपीज आ गया, ठीक है। तो वैसे ही आफ्टर मर्जर ईपीएस क्या हुआ, आफ्टर मर्जर ईपीएस लोगे ना। अब आफ्टर मर्जर तुमको मार्केट प्राइस पूछ रहा, तो आफ्टर मर्जर ईपीएस लोगे ना, तो आफ्टर मर्जर ईपीएस क्या था तुम्हारा, ये देखो 3.13 है, और इसमें कोई चेंजेस वगैरह पी रेशियो में कोई चेंजेस नहीं, 10 का 10 टाइम्स है, तो इंटू 10 टाइम्स कर दो आप, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 3.13 का 10 टाइम्स, दैट इज 30.13, ठीक है। एनपीएस आफ्टर मर्जर, ये हो गया खत्म। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 4 हो गया। फिफ्थ, डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज फर्म। मर्ज फर्म का मार्केट वैल्यू क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, ये होगा मर्ज फर्म का मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज
फर्म, तो नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर इनटू मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर क्या था, यहाँ पे मैंने निकाला था ना, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, ये यहाँ पे कितना 6,90,000, 6,90,000 इंटू मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर, ये अभी भी यहाँ पे निकाला देखो 31.3, तो मर्जर कितना होगा 6,90,000 इंटू 31.3, ये आएगा 2,15,97,000, ठीक है। ये तुम्हारा मैच हो जाएगा। एक सेकंड, ठीक है। ये होगा अपना खत्म, ये वाला क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। समझ में आया ना, इक्विवेलेंट ईपीएस नहीं समझ में आ रहा है क्या, बराबर ना, यही नहीं समझ में आ रहा है, देखो बता दो वापस बताता हूँ, देखो देखो ऐसा करते हैं, मैं कौन हूँ, मैं टी लिमिटेड हूँ, ठीक है, मैं टी लिमिटेड हूँ, मेरे पास यहाँ पे ना कितना समझ लो, मैं टी लिमिटेड में मैं काम करता था, टी लिमिटेड में मेरे पास ना 2 शेयर्स था, सिर्फ 2 ही शेयर्स था मेरे पास, ठीक है। और एक शेयर के पीछे मैं कितना कमाता था, यहाँ पे 2 रुपया कमाता, ठीक है, 2 रुपीज कमाता था, तो पर शेयर में कितना कमाता था 2 रुपीज, तो 4 रुपया यहाँ पे अर्निंग हो रहा था मेरा, 4 रुपया अर्निंग हो रहा था, 2 शेयर 2 ही शेयर था मेरे पास, 2 रुपया कमाता था, अर्निंग मेरे पास हो रहा था 4 रुपया, ठीक है, 4 रुपया में कमाता। जब जब मुझे ए लिमिटेड ना इसका नाम, ए लिमिटेड ने जब मुझे खरीद लिया ना, ए लिमिटेड ने जब मुझे खरीद लिया ना, तो मुझे 2 शेयर की जगह मुझे एक ही शेयर दिया, ऐसा ही बोल रहा है ना ये लोग, देखो 2 शेयर की जगह एक शेयर, तो इसने ना मुझे 2 शेयर की जगह एक ही शेयर दिया, तो अब मैं मेरा जो डीमेट है, मेरा जो डीमेट अकाउंट है, उसमें मेरा 2 शेयर की जगह अब एक ही शेयर दिखेगा, ठीक है। और ये ना एक शेयर के पीछे ना 3.13 रुपीज कमा रहा है, 3.13 रुपीज कमा के दे रहा है, ईपीएस आफ्टर मर्जर, ठीक है। तो मैं 3.13 कमा रहा हूँ, मैं पहले ना ये 2 शेयर में 4 रुपया कमाता था, अब ये 2 शेयर की जगह मुझे एक ही शेयर मिला और मैं 3.13 कमा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लॉस हो गया ना, देखो ना 4 माइनस 3.13, ये टोटल लॉस हो गया मुझे, लेकिन ये लॉस 2 शेयर के पीछे, अभी देखो दिस 1 शेयर इज, अभी देखो मुझे अगर इक्विवेलेंट का मुझे इक्वल कर रहा हूँ, दोनों को चेक कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना, तो मैं कैसे करूंगा, देखो ये 2 रुपया में कमा रहा था एक शेयर के पीछे, 2 शेयर के पीछे 2 रुपया कमा रहा हूँ, 2 शेयर, एक शेयर के पीछे 2 रुपया, तो 2 शेयर के पीछे कितना 4 रुपया कमा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक शेयर के पीछे 2 रुपया कमा रहा हूँ, ठीक है। बट ये 2 शेयर देने के बाद मुझे इधर पे एक शेयर मिला है, तो दिस 1 शेयर इज रिप्रेजेंटिंग 2 शेयर्स ऑफ टी लिमिटेड, मेरे ये 2 शेयर्स है ना टी लिमिटेड के, तो मैंने 2 शेयर दिया तो जाकर मुझे एक शेयर मिला, और वो 2 शेयर के पीछे मैं 3.13 कमा रहा हूँ, तो दिस 3.13 इज 2 शेयर्स के लिए मैं कमा रहा हूँ, दिस 1 शेयर इज रिप्रेजेंटिंग 2 शेयर्स ऑफ टी लिमिटेड, ठीक है। मैंने 2 शेयर दिया होता मुझे एक शेयर मिल रहा है, तो देखो ये 3.13 एक्चुअली में ना मुझे 2 शेयर के पीछे मिल रहा है, अगर मैं ऐसा देखूं, मेरे दिल की बात अगर मैं बोलूं तो मैं ऐसे ही कमा रहा हूं ना, मेरे पास 2 शेयर था, मैंने 2 शेयर अपने उसको दे दिए, ठीक है, और मुझे एक ही शेयर मिला, ठीक है, और मैं 3.13 मिल रहा है दिस फॉर दिस 1 शेयर, तो मेरे 2 शेयर के पीछे ऐसा मैं बोलूंगा तो मेरे पास जो पहले 2 शेयर थे ना उसके पीछे मैं 3.13 कमा रहा हूँ, पहले मैं 2 शेयर के पीछे 4 रुपया कमाता था, 2 रुपया, अब मैं 3.13 कमा रहा हूँ, ठीक है। तो एक शेयर के पीछे कितना कमा रहा है भाई तू, टी लिमिटेड के, तो ये मुझे इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा कि फॉर 1 शेयर कितना कमा रहा हूँ, दिस विल बी फॉर इक्विवेलेंट विद टी लिमिटेड, ठीक है। तो 3.13 into 1 divided by 1.565, तो अब मैं 1.565 कमा रहा हूँ एक शेयर के पीछे, तो अब मैं अब मैं टी लिमिटेड को अगर मैं कंपेयर करूँ ना यहाँ पे, तो अब टी लिमिटेड के एक शेयर के पीछे 1.565 कमा रहा हूँ, पहले मैं 2 रुपया कमाता था, एक्स लिमिटेड में जब से गया ना तब से 1.565 कमा रहा हूँ, समझ में आया, ये समझ में पक्का 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 नहीं, अभी भी नहीं समझ, देखो एक बार और बता रहा हूँ, देखो देखो एक सेकंड, एक सेकंड सोचने दो, देखो तुम्हारे पास ना तुम्हारे पास
देखो समझ, तुम्हारे पास ना दो मशीन था, तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हारे पास दो मशीन था, ठीक है, समझ रहे हो? दो मशीन था तुम्हारे पास। एक एक मशीन से ना तुम 1 लाख रुपया कमाते थे, तो सॉरी, एक मशीन से ना तुम 2 लाख रुपया कमाते थे, एक मशीन से तुम 2 लाख कमाते थे, तो दो मशीन से तुम कितना कमाते थे? 4 लाख कमाते थे। अभी मुझे ना इक्विवेलेंट करना है, तो ऐसा करना, एक मशीन से ना तुम 2 लाख रुपया कमाते थे, ठीक है। अभी कोई एक पर्सन है, पर्सन एक्स पर्सन है तुम्हारे पास, एक्स पर्सन है, बोलता है ना तुम्हारी ये दोनों मशीन मेरे को दे दो, मैं तुमको ना एक, उसके बदले में तुमको एक मशीन दूंगा, जो एक मशीन से ना तुम कितना कमाओगे? 3.13 लाख रुपीज कमाओगे। ये दो मशीन की जगह उसने ना तुमको एक मशीन दिया, इस एक मशीन से ना तुम 3,13,000 रुपीज कमा रहे हो, ठीक है। अभी तुम क्या बोलोगे? दिस वन मशीन इज रिप्रेजेंटिंग माई टू मशीन, ठीक है। तो ऐसा बोलोगे, यार मैंने अपना दो मशीन दिया, उससे एक मशीन मुझे मिला, तो दो मशीन के सामने मैं 3,13,000 अभी कमा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं एक मशीन के सामने 2 लाख कमाता था, तो ये 3,13,000 जो तुम कमा रहे हो वो तुम्हारे दो मशीन के सामने कमा रहे हो। तो एक मशीन के सामने कितना कमा रहे हो अभी तुम? एक मशीन के सामने कितना कमा रहे हो बताओ ना? 3,13,000 डिवाइड बाय इंटू 1 डिवाइड बाय 2, एक मशीन के सामने तुम 1,56,500 कमा रहे हो ना, तो अब ये 2 लाख को तुम एक अब 1,56,500 से कंपेयर कर सकते हो ना, पहले नहीं कंपेयर कर पा रहे, समझ में आया? तो दिस दिस 2 लाख इज तुम्हारा कंपेरेबल विथ 1,56,500, समझ में? एक मशीन के सामने अब तुम कंपेयर कर रहे हो, पक्का? अभी समझ में आया कि नहीं समझ में? तुम्हारे पास पहले दो मशीन था, उस दो मशीन के साथ एक मशीन से तुम 2-2 लाख रुपया कमाते थे, दो मशीन से 4 लाख रुपया कमाते थे। अब तुम्हारे तुमने वो दो मशीन एक जन को दे दी, और उसने तुमको उस मशीन की जगह एक ही मशीन दिया, जो एक मशीन से तुम 3,13,000 ही कमा पा रहे हो। तो तुम अगर ऐसा चेक करना चाहो तो ऐसा बोलोगे कि दो मशीन से मैं इंटू टोटल मतलब मिला के मैं 4 लाख कमाता था, अभी मैं 3,13,000 ऐसे। अब ये देखो, ये दो मशीन कंपेरेबल हुआ, ये दो मशीन की जगह पे ये एक मशीन हुआ, तो 3,13,000 इज कंपेरेबल विद 4 लाख, लेकिन यहाँ पे दो मशीन, यहाँ पे एक मशीन है, तो मुझे एक एक कंपेयर करना, तो यहाँ पे एक मशीन के सामने 2 लाख, तो ये एक मशीन रिप्रेजेंटिंग टू मशीन, तो दिस एक मशीन को आधा करना पड़ेगा ना, तो ये पैसा का आधा करना पड़ेगा, 3,13,000 को आधा कर दो, तो दिस इज 1,56,500, समझ गया? इतना सब समझने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल एकदम सिंपल वे में नीचे बता दिया, वहां से समझ सकते हो, ठीक है। एकदम ज्यादा कुछ एकदम डीप में घुस गया, ठीक है, इतना जरूरत है नहीं। चलो अभी इसको यहाँ पे करते हैं एंड, बाकी बची चीजें हम लोग कर लेंगे कब? ठीक है, इसको डिलीट कर दो, रखना छोटा करके रख दो, दिखेगा भी। इसको नीचे लगा देख लें, इसे कुछ काम दिख रहा है क्या? दिख भी नहीं रहा। चलो ठीक है, ये हो गया खत्म। अभी और कुछ? चलो अभी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जो भी बाकी चीज़ें। अभी ये लेक्चर हो गया वैसे भी काफ़ी। चलो अभी बाकी चीज़ें हम लोग क्या करें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए बने रहो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उस पर मैं अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ें खत्म कर देंगे, जो भी बचा हुआ है कोशिश करूँगा उस लेक्चर में मैं सारी चीज़ें खत्म कर दूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एपिसोड में। चलो टाटा बाय बाय।